जैसा सोचा था। धनुष उठाने में भी दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आता प्रणव जी ने इसे क्यों मंजूरी दे दी। यह तो बिल्कुल सबका समय बर्बाद करना है। छोकरे जल्दी नीचे उतरो, ऊपर शर्मिंदा मत हो। यह तीर इस तरह चलाया जाता है। पिताजी भी पहले इसी तरह धनुष खींचते थे। उस समय पूरे निशाने नहीं लगाए ताकि तुम लोगों का हौसला न टूटे। आज तुम्हें दिखाता हूँ असली तीरंदाजी क्या होती है। 50 सेकंड तैयारी, शुरू करो। काव्या, तुमने मुझे जहर दिया। अर्जुन वर्मा, मुझे मत कोसो। इन सालों में मैंने तुम्हें मुकाबलों में ले जाया, तुम्हें संसाधन दिए, तुम्हें एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया। तुम्हारे लिए मैंने खुद तुम्हें सिखाया दिव्या शर्मा का तीरंदाजी शैली। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें नहीं हटाया तो दिव्या कभी चैंपियन नहीं बन पाएगी। तुम दोनों धोखेबाज। तुम्हारी मौत बुरी होगी। जन्म फिर से हुए आधे साल से ज्यादा हो गए। सोचा नहीं था कि अब भी यह बुरा सपना आता रहेगा। काव्या, तुम शायद कभी नहीं सोच पाओगी कि मैं एक छोटे से भिखारी के शरीर में जन्म फिर से लूंगा। बच्चे तुम्हें क्या हुआ? अगर मैं नहीं होता और जान देकर वर्मा घराने में नहीं लौटता तो अनुष्का शर्मा नाम की इस छोटी लड़की ने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं बाहर ही जमकर मर जाता। भैया तुम होश में आ गए। थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? हाँ, बेहतर हूँ, धन्यवाद दीदी। सोचा नहीं था कि मुझे अपनी ही पालित बेटी को दीदी कहना पड़ेगा। यह एहसास वाकई थोड़ा अजीब है। भैया मुझे बताओ, क्या इसलिए कि तीसरे चाचा के घर वालों ने तुम्हें सीढ़ियों से धकेल दिया? दीदी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। यह सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। अनुष्का शर्मा, बड़े बाबू ने कहा है कि सबको फैमिली मीटिंग में आना है। तुम तुरंत आ जाओ। मुझे समझ नहीं आता बड़े बाबू क्या सोच रहे हैं। तुम एक बाहरी हो, फैमिली मीटिंग से तुम्हारा क्या लेना देना? ठीक है बड़े चाचा जी, मैं अभी आती हूँ। भैया चलो हम चलते हैं। प्रणव वर्मा जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? दूसरे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और अनुष्का शर्मा तो वर्मा खून की नहीं है। यह विरासत तो किसी बाहरी को नहीं दी जा सकती ना। हाँ प्रणव वर्मा जी, हम और दूसरे भाई आपस में सगे भाई हैं। खून का रिश्ता है, वह एक पालित बेटी है। हम खून के रिश्तेदारों से कैसे तुलना कर सकती है? किसने कहा कि गोद ली हुई संतान नहीं मानी जाती? किसने कहा कि गोद लिया हुआ वंशज नहीं माना जाता? ये छोटा बदमाश कहां से आया? तुझे यहां बोलने का हक किसने दिया? अनुष्का शर्मा, तुम अपने उस गरीब बच्चे को संभालो। आज झो परिवार की पारिवारिक बैठक है। तू एक बाहरी है, चुप रह। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह वही लड़की है, अनुष्का शर्मा, जिसने उस गरीब बच्चे को गोद लिया था ना। क्या तुम हमारे झो परिवार को अनाथालय समझते हो? एक अनुष्का शर्मा तो ठीक थी, अब एक और छोटा बच्चा आ गया है। हाँ, यह हमारे झो परिवार की अपनी पारिवारिक बैठक है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े भैया 3 नंबर। मुझे मरे हुए तो बस 6 महीने हुए हैं और तुम लोगों से रहा नहीं गया। जब मैं जीवित था तो आधी बात भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। बस मेरी मौत की खबर फैली और तुमने इन 2 बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। कितनी शर्म की बात है। दादाजी, यह सारी संपत्ति पिताजी ने सालों की मेहनत से बनाई थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि इस पैसे को दान कोष के रूप में संचित किया जाए ताकि इससे मदद मिल सके। चुप रहो, क्या तुम्हारा नाम झो है? कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो। तुम तो बस इस विरासत पर कब्जा करना चाहती हो। मैं नहीं चाहती। अरे याद रखो, तुम तो बस दूसरे भैया द्वारा गोद ली गई हो। झो परिवार के मामलों में तुम्हें फैसला करने का क्या अधिकार है? ठीक है अनुष्का, तुम्हें भी दादाजी की मुश्किल समझनी चाहिए। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, अचानक हमने खो दिया है इतना बड़ा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति।
भविष्य में हम कैसे बड़े तीरंदाजी परिवारों में अपनी जगह बनाएंगे। अब घर के छोटे सदस्य बहुत कमजोर हैं, केवल तुमके पिता की संपर्क, संपत्ति और व्यवसाय का उपयोग करके। हमारे वर्मा परिवार की सारी शक्ति को मिलाकर हम पुराने और नए के बीच का संकट बच सकते हैं। प्रणव जी, इसमें आप गलत हैं। सौरभ ट्रेनिंग के बाद अब युवा ट्रेनिंग टीम में भी शामिल हो गया है। सौरभ, आओ अपने दादा को देखने दो। दादा, बहुत समय बाद मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौरभ इस बार वापस आया है, पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो गया है। यह सब दादा की अच्छी सीख का फल है। इस चयन प्रक्रिया में वर्मा परिवार का नाम नहीं डूबा। महातीरंदाजी संघ के अध्यक्ष काव्या उस पर भी ध्यान दे रही हैं। पुराने और नए का संकट कहाँ है? मेरी नजर में यह नया पुराने से बेहतर है। अरे काव्या जी तो तीरंदाजी की दुनिया का चमकता सितारा हैं। उन्होंने भी सौरभ को सराहा है। बहुत अच्छा। देखो, ऊपर वाला हमारे वर्मा परिवार की रक्षा कर रहा है। मैंने सुना है दूसरे साहब रिटायर होने के बाद इस जिम्मेदारी को सौरभ को देने की सोच रहे हैं। हाँ प्रणव जी, हमारे शांतनु को भी देखिए। शांतनु, जल्दी आओ। शांतनु इस बार युवा ट्रेनिंग में तीसरे नंबर पर रहा, सौरभ से बस थोड़ा ही पीछे है। दादा, बहुत बढ़िया। तो आप दोनों देख लो, मैं और बड़े साहब दूसरे साहब की इस संपत्ति को लेंगे। यही वर्मा परिवार का सबसे सही फैसला है। आपका मतलब है किसके घर का छोटा सदस्य बेहतर है वही मेरे दूसरे चाचा की संपत्ति लेगा? बिल्कुल ठीक है, मुझे सीधा बोलने दीजिए। मैं और मेरी बहन इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? एक तो तुम जैसे नादान बच्चे छोटू और एक 17-18 साल की लड़की। तुम दूजे बाबूजी की विरासत लेने के काबिल कैसे हो? तुम्हें अपनी औकात का पता ही नहीं है। यह विरासत हमारे चौहान परिवार की नींव है। तुम इसे लेने के काबिल कैसे हो? बाबूजी, यह विरासत मैं और बड़े भाई संभालेंगे। यही सबसे सही रहेगा हमारे चौहान परिवार के लिए। यह अच्छी बात होगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो सब। मेरे लिए ही तो है दूजे बाबूजी की वो विरासत। तू झूठ बोल रहा है क्या? मैं ऐसा इंसान हूँ? बाबूजी, आप इनकी बातों में मत आइए। यह बिल्कुल बेहुदा बात कर रहा है। तुम्हें अपने स्तर का पता नहीं? क्या तुम्हें पता नहीं है? यहाँ शर्मिंदा हो रहे हो। अनुष्का, दादाजी वादा करते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी, लेकिन दूजे बेटे की विरासत चौहान परिवार को ही मिलनी चाहिए। अनुष्का परिवार को सचमुच मुश्किलों का सामना है। दूजे चाचा भी अब नहीं रहे। इस पैसे से हम फिर से खड़े हो सकते हैं। मैं तैयार हूँ। रुको, क्योंकि तुम कहते हो कि जिसकी काबिलियत ज्यादा है वही विरासत पाएगा, तो फिर सीधे एक मुकाबला क्यों ना करें? क्या मैंने सही सुना? तुम उसे हम दोनों से मुकाबला करने दे रहे हो? सब जानते हैं अनुष्का, तुम वर्मा परिवार में तीरंदाजी में सबसे कमजोर हो। शांतनु से भी पीछे हो। सौरभ की तो बात ही छोड़ो। दूसरे बेटे ने तुम्हें इतने साल संभाला है। तुमने कितनी प्रतियोगिताएं जीती हैं? तुम किस मुकाम पर हो मुकाबला करने के लिए? और मैं? छोटे, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं वर्मा परिवार का दत्तक पुत्र हूँ। मुझे भी मुकाबला करने का हक है। छोकरे, तुझे दुनिया का पता नहीं है। तीरंदाजी बस बातें करने से नहीं जीती जाती, जोर से बोलने से नहीं जीत मिलती। एक दिन भी अभ्यास न करने वाले बच्चे तुम्हें उनसे मुकाबला करने भेजना, यह तो धनुर्विद्या का अपमान है। वो इन्हें बाहर निकालो, सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। रुको अनुष्का, पहले इसे ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। रोहित, चलो हम चलते हैं। रुको, धनुर्विद्या का मार्ग जीत की खोज है। बिना संघर्ष के जीत कैसे मिलेगी? पिताजी ने भी यही कहा था। उन्हें विरासत चाहिए तो अपनी काबिलियत दिखाएं, वरना लोग कैसे मानेंगे? अरे तू। दादाजी, मुझे लगता है रोहित सही कह रहा है। मैं अपने भाइयों से एक बार मुकाबला करना चाहती हूँ। प्रणव जी, आप इनकी बातों में मत आइए। यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। अपना स्तर नहीं जानते क्या? यहां मेरी शर्मिंदगी का कारण बन रहे हो। बस करो। वह सही कह रहा है। बिना मुकाबले के लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता। बच्चे, अगर तुम और अनुष्का दोनों शांतनु और सौरभ को हरा दो तो दूसरे बेटे की विरासत के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अनुष्का बच्चों की तरह नखरे कर रहा है। तुम भी उसके साथ बेवकूफी में क्यों पड़ रहे हो? ये पिताजी की चीज है। मैं इसे बचाना चाहता हूँ, चाहे हम असफल ही क्यों ना हो जाएं। कम से कम हमने कोशिश तो की। ठीक है, फिर अपनी पूरी ताकत दिखाओ। उन्हें तुम्हें नीचा दिखाने का मौका मत दो। सौरभ भैया, रुको, मैं पूरी जान लगा दूंगा। दीदी, डरो मत। देखो मैं कैसे उन्हें घुटनों के बल चलवाता हूँ। अरे तू ये छोटू सचमुच नया शेर बनने की कोशिश कर रहा है। रोहित,
तेरे दिल में यह भावना है, इसी से दीदी बहुत खुश है। लेकिन तीरंदाजी बच्चों का खेल नहीं है, इसे दीदी पर छोड़ दो। पगली, सबसे बढ़िया तीरंदाज तेरे सामने ही खड़ा है। आज का मुकाबला वैसे भी परिवार के दूसरे नौजवानों के लिए एक सबक है। छोटू लोगों, अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। आज का मुकाबला एक ही राउंड में तय होगा। कुल 5 तीर। 5 तीर चल जाने के बाद हर किसी के कुल अंक जोड़े जाएंगे। सबसे ज्यादा अंक वाला जीतेगा। यह लड़की भी कमाल की है। साफ दिख रहा है कि इसे मजबूरी में आगे किया गया है। अपनी औकात नहीं पहचानती। सौरभ और शांतनु तो युवा तीरंदाजी प्रशिक्षण के चयन में टॉप 3 में थे। यह उनका मुकाबला कैसे कर पाएगी? चलो कोई बात नहीं, बस अगर हम सौरभ और शांतनु से कुछ सीख पाए तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। दीदी, क्या मैं ही कर लूं? यह कोई खेल नहीं है। अच्छा बच्चा बनो, यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। यह खतरनाक है। तो फिर दीदी, तुम वो वाला चुनो। AGU 08 स्थिर टारगेट पर निशाना लगाना है। AGU 08 में गलती की गुंजाइश ज्यादा है। इसका पाउंडेज लचीला है। यह तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद रहेगा। बेटा, तुम्हें कमान के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? अरे तुम फिक्र मत करो, बस वही चुन लो। लड़कियों के लिए सबसे सही AGU 08 चुना है। लगता है चाचा ने उसे कुछ न कुछ तो सिखाया है। बस कमान चुनना आता है और कमान चलाना अलग बात है। सब तैयार हैं? पहला कौन पहले आएगा? शांतनु, तुम पहले जाओ, कुछ दिखाओ। पहले राउंड में 5 तीर। स्कोर बोर्ड पर कुल अंकों के हिसाब से स्कोर गिना जाएगा। शुरू करो। ठीक है, ठीक है। सेनेलिडा कमान सटीक तो है, लेकिन भारी है। देखा, 3 तीर चूक गए, 10 के घेरे में नहीं लगे। वाह, मेरा बेटा है। देखा, इसे कहते हैं तीरंदाजी। बस कमान उठाकर प्रत्यंचा खींच लेना तीरंदाजी नहीं कहलाता। ये स्वभाव भी तीसरे जैसा ही है। बहुत जल्दबाज और घमंडी है। जल्दबाज और घमंडी मुकाबले में गड़बड़ हो सकती है। अगला। अनुष्का, ध्यान से देखो। सटीक निशाना लगाने के लिए मुद्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। कमान पकड़ने वाला हाथ स्थिर रहे। दूसरा हाथ तीर पर होना चाहिए। प्रत्यंचा खींचते समय स्थिर और धीरे रहो, तभी तीर की स्थिरता और सटीकता बनी रहेगी। और सांस, उस पर कंट्रोल जरूरी है। वाह, बहुत बढ़िया। 5 तीर 10 के घेरे में, ये तो कमाल है। कोई बात नहीं, युवा प्रशिक्षण चयन में पहले स्थान पर रहा था। ये तो हमारे परिवार का भविष्य का गौरव बनेगा। अरे सौरभ इन सालों में कितना बेहतर हुआ है। मेरे शांतनु को तो अभी तुमसे सीखना बाकी है। सौरभ भैया, तुम्हारी कला और निखर गई है। चाचा जी से कम नहीं लगते हैं ना? मैं चाचा जी जितना अभी दूर हूं, वे तो दुनिया में सबसे बेहतरीन तीरंदाज हैं। खैर, मैं शांतनु इस जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों की इज्जत करता हूँ। एक मेरे चाचा और दूसरे तुम हो, सौरभ भैया। कैसा लगा छोकरी? अगर अभी हार मान लो तो शर्मिंदगी नहीं होगी। यह भी 50 रिंग्स का है। जरूर AGU 08 चुना है। बस किस्मत से लग गया, नहीं तो जितने रिंग्स शांतनु से ज्यादा होते ही नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, मैंने कर दिया। दीदी, तुम कर ही सकती थी। आखिर तुम मेरी चुनी हुई हो। यह कैसे मुमकिन है? अनुष्का, सोचा नहीं था एक लड़की इस उम्र में इतना कुछ कर सकती है। कैसा लगा?
अब कुछ और कहना है? प्रणव वर्मा जी, मेरी राय में तो आपने जो यह मुकाबला रखा है वह बहुत हल्का है। बिल्कुल सही। एक ही राउंड से फैसला किस्मत का खेल बहुत ज्यादा है। हाँ, इससे लोगों को कैसे मंजूर होगा? बिल्कुल हाँ, हमें मंजूर नहीं। उसकी बस किस्मत अच्छी थी। क्यों परिवार की किस्मत एक छोटी सी लड़की की किस्मत के हाथों जाए? क्यों भला? किस्मत अच्छी थी। क्यों भला? हमें मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। क्यों? प्रणव वर्मा जी, आपने देख लिया ना, यह राय सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है। बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार ने इस मुकाबले पर नजर रखी है। प्रणव वर्मा जी, आप इतनी लापरवाही न करें। उनकी बात सही है। इतनी आसानी से एक मुकाबले से परिवार का भविष्य तय नहीं हो सकता। यह ठीक नहीं है। तुम लोग बेईमानी कर रहे हो। हास्यास्पद। अगर सौरभ भैया ने अच्छी तरह न सिखाया होता तो यह नीच सोचता, क्या अनुष्का जैसी छोटी लड़की इतना अच्छा स्कोर कर पाती? तुम्हें लगता है यह बच्चों का खेल है? यह तो बात है पूरे परिवार के अस्तित्व की। बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। अनुष्का, दादाजी सही कह रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारे रिंग्स मुझसे ज्यादा भी तो नहीं है। ऐसे में परिवार के लोग मानेंगे ही नहीं। दादाजी, मैं आपके हर फैसले को मानूंगी। अच्छा, ठीक है। तो मैं घोषणा करता हूं 2 और मुकाबले जोड़े जाएंगे। मूविंग टारगेट और फ्लैश टारगेट। आखिरी स्कोर तीनों राउंड के कुल रिंग्स से तय होगा। ठीक है? ठीक है। अगला राउंड मूविंग टारगेट, ट्रेडिशनल बॉउ, फ्रिसबी टारगेट। कुल 10 फ्रिसबी, हर एक को लगाने पर 10 रिंग्स माने जाएंगे। आखिरी स्कोर कुल स्कोर में जोड़ा जाएगा। फ्रिसबी टारगेट? यह तो आम मूविंग टारगेट से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहाँ इंडोर है तो कम से कम हवा का असर तो नहीं होगा। मुझे लगता है प्रणव वर्मा जी इतना आसान नहीं रखेंगे। यहाँ इंडोर है तो हवा का असर नहीं है, इसलिए नियम थोड़े बदल गए हैं। पहली बात, फ्रिसबी के एंट्री पॉइंट 8 कर दिए गए हैं। दूसरी बात, तीर कास्ट तीर होंगे, कार्बन फाइबर तीर नहीं। अब तो मजा आने वाला है। ये तो दूसरे बड़े भैया हैं। पहले से तय खेल का तरीका है। कठिनाई का स्तर पता नहीं कितने गुना बढ़ा दिया है। हम्फ, बस ये पता नहीं कि तुम्हारे इस दूसरे बड़े भैया की गोद ली बेटी ने इस तरह के खेल की अच्छी प्रैक्टिस की है या नहीं। कास्ट तीर बदलो। इसमें सटीकता पर ज्यादा जोर है। 8 दिशाओं में बंटे हैं। इसमें निरीक्षण शक्ति पर ज्यादा जोर है। इस तरह का खेल मैं भी ये नहीं कह सकता कि सारे निशाने लगा सकूंगा। अनुष्का, तुम्हें मेहनत करनी होगी। दीदी, ये दरअसल बहुत आसान है। हम्फ उम्र तो छोटी है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। छोटे बच्चे, ये दौर तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। दीदी, तुम अपना प्रियम पॉइंट हमेशा केंद्र पर रखो। आवाज सुनकर अंदाजा लगाओ कि फ्रिस्बी किस दिशा से उड़ेगी। किस दिशा से आवाज आए, तुम अपना प्रियम पॉइंट उस दिशा की एक्सटेंशन लाइन पर शिफ्ट कर देना। टारगेट खुद ब खुद उड़कर आ जाएगा। रोहित, तुम्हें ये तरीके कैसे सूझे? उसकी ये मनमानी बातों पर तुम भी यकीन करती हो? हाँ। नहीं, अगर खुद की तीरंदाजी काफी मजबूत हो तो ये तरीका सचमुच कठिनाई को काफी कम कर सकता है। हम्फ, ये छोटा शैतान सचमुच खुद को कुछ समझने लगा है। जुबान चलाने में तो माहिर है। अरे ये तो उन दिनों दूसरे भैया का खुद का बनाया हुआ मुकाबला तरीका था। उन दिनों हम लोगों को भी इसकी आदत पड़ना मुश्किल था। एक छोटा बच्चा, उसे क्या पता। मेरे कहे अनुसार करो। हाँ रोहित, मुझे तुम पर विश्वास है। सब तैयार हैं क्या? इस बार पहले कौन शुरू करेगा? दादाजी, मैं पहले शुरू करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। सौरभ सबको एक उदाहरण दिखाएगा। बढ़िया निशाना। वाह, कमाल है सौरभ। हाँ। बहुत शानदार। सचमुच युवा प्रशिक्षित तीरंदाज है। लगता है जैसे उसे पहले से पता था फ्रिस्बी कहाँ होगी। इस तरह की तीरंदाजी हम लोग 10 साल और प्रैक्टिस करें तो भी शायद नहीं सीख पाएंगे। सौरभ कुल मिलाकर निशाना लगाया 8 फ्रिस्बी पर। 80 पॉइंट दर्ज करो। कुल स्कोर 130 पॉइंट। शाबाश, बहुत जबरदस्त। इतने मुश्किल टारगेट पर उसने 8 निशाने लगा दिए। यही है परिवार की उम्मीद। सौरभ भैया, तुमने ये कैसे किया? कहते हैं दूसरे बड़े भैया के इस मुकाबले में पहली बार का स्कोर 6 से ज्यादा नहीं था। दरअसल मैंने रोहित के बताए तरीके का इस्तेमाल किया। अरे सौरभ भैया, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो?
यह लड़का अभी तो साफ साफ बस ऐसे ही कह दिया था। मैंने सच में उसके बताए तरीके से इतने सारे निशाने लगाए हैं। यह तो अर्जुन वर्मा का खास तरीका है। वह बच्चा इसका राज कैसे जानता है? वह आखिर है कौन? सौरभ, इसकी बकवास मत सुनो। इसने तो कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली है। इसे ऐसा राज कैसे पता चल सकता है? अरे हाँ सौरभ, शायद तुम्हारी प्रतिभा ही इतनी तेज है। बस 2 साधारण बातें सुनकर तुमने समझ लिया। हाँ यही बात है सौरभ भैया, लेकिन आपको तो युवा प्रशिक्षण में चुना गया है। आप प्रतिभाशाली हैं। ऐसी समझ होना तो स्वाभाविक ही है। हाँ बिल्कुल सही। क्या सच में मैं प्रतिभाशाली हूँ? जल्दी हार मान लो। तुम जैसे अधूरे ज्ञान वाले जीत नहीं सकते। हम हाँ अनुष्का, तुम बेहतर हो कि दस्तखत कर दो ताकि ऊपर जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े। खुद पर भरोसा रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। जब तक गड्ढे में न गिरे तब तक सबक नहीं सीखते। बाद में बुरी तरह हारोगी तो मुझे दोष मत देना कि मैंने मेहरबानी नहीं दिखाई। ठीक है। कुल 6 फरिस्बी पर निशाना लगाया। कुल 60 अंक, कुल स्कोर 107 अंक। वाह, बहुत अच्छे। सौरभ भैया से तुलना की बात छोड़ो। अगर तुम मुझसे बेहतर हो जाओ तो भी तुम बड़े कमाल के हो। दीदी, मेरे बताए तरीके को याद रखना, तुम जीत सकती हो। उसके हड़बड़ाए हुए अंदाज को देखो। इससे जीतना तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ हाँ प्रणव जी, आप खुद ही देख लीजिए। यह लड़की भी कुछ खास नहीं है। दीदी घबराओ मत, दूसरों के बोलने से विचलित मत हो। जैसा मैंने कहा था वैसा ही करो। अपने आप को सब कुछ समझने वाली लड़की, तो फिर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। दीदी, दीदी, अरे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ 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 हाँ। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। कमजोरी है तो कहो कि कमजोरी है। बस कुछ फ्रिस्बी इस छोटी सी लड़की को इतना परेशान कर दिया और दूसरों को दोष दे रहे हो। तुमने चुपके से बदल दिया फ्रिस्बी फेंकने का पैटर्न। यह धोखा है। अरे बाप रे छोटू, तुझे क्या पता प्रणव जी ने कब कहा था कि फ्रिस्बी एक फिक्स्ड पैटर्न में फेंकी जाती है। हाँ, तीसरा सही कह रहा है। अगर फ्रिस्बी का कोई पैटर्न होता तो सौरभ पहले जाता, तो क्या यह उसके साथ अन्याय नहीं होता? छोटे, अब संघर्ष मत करो। अरे तुम लोग जीत नहीं सकते। उठो। अब तो बात यहां तक आ गई है, तुम लोग हार मान लो। चाचा की विरासत परिवार को सौंप दो, शायद यही सबसे अच्छा विकल्प है। अनुष्का, दादा तुमसे वादा करते हैं कभी नहीं तुम दोनों भाई बहन के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। हार मान लो। कैसी हार? मुकाबला क्या अभी खत्म भी हुआ है? यह बच्चा बहुत जिद्दी है। प्रणव जी ने तो इतना बड़ा मौका दिया है, समझदारी से काम क्यों नहीं लेते? अभी बहुत छोटे हैं, जाहिर है इन्होंने कभी दुनिया की मार नहीं खाई। बस जल्दी से हार मान लो ना। खुद को ऐसी स्थिति में क्यों डाल रहे हो कि कोई रास्ता ही ना बचे? हाँ बिल्कुल। क्या एक और राउंड नहीं है? फ्लैशिंग टारगेट का क्या बात है? क्या तुम लोग बचना चाहते हो? बचना मजाक ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या यह छोटी लड़की वह आगे बढ़ पाएगी? बच्चे, तेरी बहन का पैर मुझ गया है। अगला राउंड वह पूरा नहीं कर पाएगी। छोटे, अब बात यहाँ तक आ गई है, तुम लोगों को हार मान लेनी चाहिए। प्रणव जी, आपने अगले राउंड के नियम अभी तक बताए भी नहीं और हमें हार मानने को कह रहे हैं। यह हमें मजबूर करने से कैसे अलग है? अच्छा तो सुनो, अगले राउंड के नियम। हर किसी को एक धनुष 300 मीटर की दूरी, 40 मूविंग टारगेट जो कभी भी मूव कर सकते हैं, कभी भी खड़े हो सकते हैं, एक भी निशाना लगा दो, 10 पॉइंट। यह तो दूसरे नंबर ने उस समय सबसे मुश्किल तरीका इजाद किया था। हम दोनों ने उस समय कोशिश की थी, आधे भी नहीं लगा पाए। अनुष्का, यह लड़की अपनी इस हालत में तुम्हें क्या लगता है कितने निशाने लगा पाएगी? किसने कहा कि वह खेलेगी? 400 पॉइंट लगा दो तो पूरी जीत है ना? शुरू करो। 400 रिंग लगाने हैं।
तो पूरी जीत है ना? शुरू करो। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। यह लड़का पागल हो गया है क्या? तुम्हें पता है 450 रिंग लगाना कितना मुश्किल है? अरे, देश के टॉप 10 खिलाड़ियों ने पहले ही यह तरीका आजमाया था। उनमें से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वर्तमान विश्व उपविजेता दिव्या शर्मा का था, और वो भी सिर्फ 300 रिंग ही लगा पाई। हाँ, दूसरे भाई जब जीवित थे तो उन्होंने सिर्फ 350 लगाए थे। तुम्हें लगता है तुम्हारी कुशलता उनसे बेहतर है? बच्चे, ये कोई गेम नहीं है जो बस कह देने से हो जाए। दिव्या शर्मा ने 300 रिंग लगाए तो वो खुद कमजोर थी। क्या सिर्फ अर्जुन वर्मा ही यह कर सकता है? मुकाबला करके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम जब तक असफलता सामने ना आए तब तक हार नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अरे प्रणव जी, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? सबका समय बर्बाद करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये धनुष भी नहीं खींच पाएगा। ऊपर जाकर बस सबके सामने मजाक बन जाएगा। हाँ, इससे धनुष खींचा भी जाएगा या नहीं, यही बड़ी बात है। छोटे, तुमने तो खुद को ही मुसीबत में डाल लिया है। चुप रहो सब। क्योंकि इस नौजवान ने इतने दमखम से कहा है, तो देखते हैं तुम में क्या हुनर है। धनुष बदलो। भैया छोड़ो भी, हमने पूरी कोशिश की है। दोष मेरा है, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं कि पिताजी की विरासत बचा पाती। लेकिन दीदी तुमसे वादा करती है, तुम्हें एक खुशहाल बचपन जरूर देगी, ठीक है ना? दीदी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दीदी तुम मेरा यह मुकाबला खत्म होने का इंतजार करो। बस कुछ ही मिनट हैं। दीदी कहीं इतना भी इंतजार नहीं कर सकती ना? तुम तो बहुत जिद्दी हो गए हो। जैसा सोचा था। धनुष उठाने में भी दिक्कत हो रही है। समझ नहीं आता प्रणव जी ने इसे क्यों मंजूरी दे दी। यह तो बिल्कुल सबका समय बर्बाद करना है। छोकरे, जल्दी नीचे उतरो, ऊपर शर्मिंदा मत हो। यह तीर इस तरह चलाया जाता है। पिताजी भी पहले इसी तरह धनुष खींचते थे। उस समय पूरे निशाने नहीं लगाए ताकि तुम लोगों का हौसला न टूटे। आज तुम्हें दिखाता हूँ। असली तीरंदाजी क्या होती है? 50 सेकंड तैयारी, शुरू करो। तीन तीर एक साथ, यह अर्जुन वर्मा की तकनीक नहीं है। यह तो सौरभ की खास तरकीब थी। इस लड़के ने यह कहां सीखा? ये तकनीक, मुझे तो इसमें 3 साल लग गए थे। यह बच्चा है कितना बड़ा। जरूर, ऐसे ही चला दिया। इसने तो धनुष भी नहीं छुआ। यह कैसे मुमकिन है कि वह 3 तीर एक साथ चला सके? क्या वह फिर से कर सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। उस वक्त सौरभ ने खुद सिखाया था, मैं नहीं सीख पाया। वह कैसे सीख सकता है? वाह, काफी धमाल है ना? मुझे भी शामिल कर लो ना। राजीव शर्मा, तुम हमारे वर्मा प्रशिक्षण मैदान के ग्राहक छीन रहे हो। मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। सोचा नहीं था तुम खुद ही चले आओगे। ग्राहकों को हमारा शर्मा तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र अच्छा लगता है। मुझ पर दोष क्यों डाल रहे हो? राजीव शर्मा, तुम आखिर चाहते क्या हो? प्रणव वर्मा जी, अर्जुन वर्मा के निधन से पहले मैं विदेश में था, श्रद्धांजलि देने नहीं आ पाया। आज तो खास तौर पर आया हूं। हरामी, मौत को दावत दे रहा है। फिक्र मत करो, इनमें नोक नहीं है। मैं तो बस उसे समझाना चाहता था कि आगे से इतना जल्दबाजी ना करे। राजीव शर्मा, ये नाम कानों में जाना पहचाना सा लगता है। दीदी, वह कौन है? वह पिछली बार का तीरंदाजी उपविजेता है, दिव्या शर्मा का भाई। जब से अर्जुन वर्मा का अचानक निधन हुआ, दिव्या शर्मा हमेशा दावा करती रही है कि वह दुनिया में नंबर 1 है। अगर अर्जुन वर्मा जिंदा होते तो क्या शर्मा परिवार हमारे दरवाजे पर इतना शोर मचाता? दिव्या शर्मा, भैया तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। प्रणव वर्मा जी, मैंने सुना है आपके सौरभ वर्मा को युवा प्रशिक्षण शिविर के लिए चुना गया है। मेरे ये 3 दोस्त देखना चाहते हैं कि वर्मा परिवार के नए नवेले प्रतिभाशाली में आखिर कितनी ताकत है।
अपने भैया के नाम पर दिखावेबाज किस हक से वर्मा परिवार को चुनौती देता है? जारी। छोटू तुम कौन हो? मैं अर्जुन वर्मा का दत्तक पुत्र हूं, रोहित वर्मा। बाबूजी, तुम्हारा वर्मा परिवार इतना गिर गया है कि एक नाक में दम किया हुआ छोकरा तुम्हारी तरफ से बात करने आया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा परिवार तुमसे डरता है? क्योंकि तुम खुद ही चुनौती देने आए हो। तो चलो एक बार मुकाबला कर लेते हैं। ठीक है, मुकाबला बिना दांव के तो क्या मजा आएगा। अगर तुम्हारे वर्मा परिवार ने जीत हासिल की तो वरुणपुर का सारा कारोबार तुम्हारा हो जाएगा। हाँ हाँ, तो मैं तुम्हारा वरुणपुर से भागना देखूंगा। जल्दी मत करो। अगर मैं जीत गया तो मुझे चाहिए कि तुम्हारा वर्मा परिवार सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि मेरे भाई दिव्या शर्मा ही असली विश्व तीरंदाजी विजेता है। सपने देखना बंद करो। तेरे भाई ने कभी अर्जुन वर्मा को हराया ही नहीं। अब वह मर चुका है, तो क्या तू इस तरह उसकी उपलब्धि छीनना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा परिवार डर गया है? हो भी सकता है। आखिर तुम्हारे वर्मा परिवार में उस विश्व विजेता अर्जुन वर्मा के अलावा कोई ठीक ठाक प्रतिभा है भी नहीं। तुम्हारा वर्मा परिवार तो शायद बर्बाद होने वाला है। बस करो, मुकाबला करना है तो शुरू करो। बढ़िया जवाब, तो फिर शुरू करते हैं। दादाजी, अनुष्का के पैर में चोट लग गई है, वह अभी खेल नहीं सकती। कभी जिस परिवार ने विश्व तीरंदाजी विजेता दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें 3 खिलाड़ी भी नहीं मिल रहे? दादाजी, आप उसे खेलने नहीं देंगे ना? पापा, अभी जो निशाना लगा वह महज किस्मत थी। अगर आपने उसे खेलने दिया तो हम हार जाएंगे। अरे, अगर बिल्कुल मुमकिन ना हो तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक खिलाड़ी दे सकता हूं, या फिर मैं तुम्हारी तरफ से भी खेल सकता हूं। क्या कहते हो बाबूजी? रोहित, तुम खेलो। लेकिन आपने तो अभी कहा था कि मैं नहीं कर सकता। बस तुम पीछे ना खींचो, तुम्हारे चाचा की विरासत तुम्हें मिल जाएगी। भैया कोशिश करके देखो, पिताजी के लिए ही सही। इतने बड़े वर्मा परिवार ने संख्या पूरी करने के लिए एक बच्चे को लगा दिया। छोटू, कभी धनुष छुआ है? पता है तीर कैसे चलाना है? चाहो तो अंकल सिखा दे। चुप रहो। तुम जैसे नालायकों से निपटने के लिए मेरे और मेरे भाई सौरभ वर्मा, बस हम 2 ही काफी हैं। बढ़िया, तो फिर देखते हैं। कहानी जारी है। ठीक है, फिर कोशिश करके देखते हैं। पता नहीं इस मुकाबले के लिए रेफरी की जरूरत होगी या नहीं। विनय गुप्ता जी। विनय गुप्ता जी, आप यहाँ कैसे? आज मैं यहाँ विश्व तीरंदाजी संघ की तरफ से आप लोगों के लिए एक तोहफा लाया हूं। यह अगली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का पास है। चूंकि आप लोग मुकाबला करने जा रहे हैं तो क्यों ना इसे ही इनाम बना दिया जाए। दूसरे भाई के जाने के बाद से हमारे वर्मा परिवार ने विश्व स्तर के किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। अगर यह पास हमें मिल जाता है तो हमारा परिवार फिर से उभर सकता है। चूंकि विनय गुप्ता जी ने ही कह दिया है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। विनय गुप्ता जी, चलिए। शांतनु, सौरभ, यह हमारे वर्मा परिवार के लिए फिर से उभरने का मौका है। हम हार नहीं सकते। मैं निखिल मेहरा हूं। शुरुआत कीजिए। यह इस साल दक्षिण विंध्य का राज्य चैंपियन निखिल मेहरा है। सुना है उसके मैच हमेशा एक तरफा जीत के साथ खत्म होते हैं। राज्य चैंपियन क्या चीज है? मेरे दूसरे चाचा ने जब शुरुआत की तो सीधे विश्व चैंपियन बने थे। अगर मैं उतरूं तो विश्व चैंपियनशिप आसानी से जीत लूंगा। राज्य चैंपियन है ना? मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हारे पास कितना दम है। विनय गुप्ता जी, मेहमान का सम्मान करना चाहिए। क्यों ना पहले राउंड के नियम आप ही तय कर दें। हाँ विनय गुप्ता जी, कोई भी नहीं है जो आपसे बेहतर नियम जानता हो। अगर ऐसा है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। चूंकि यह विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के पास के लिए मुकाबला है तो विश्व के नियमों के हिसाब से होगा। पहला राउंड मूविंग टारगेट। ये नियम दूसरे भाई ने ही बदले थे। बिल्कुल सही। इस तरह का मुकाबला धनुष की क्षमता को सीमित कर देता है और खिलाड़ी की एकाग्रता और सटीकता की कसौटी है। मुझे दूसरे चाचा ने खुद ट्रेनिंग दी थी। क्या मैं तुमसे कम हूं?
मूविंग टारगेट पर इतने ऊंचे स्कोर, शाबाश मेरे बेटे। निखिल मेहरा, तुम्हारी बारी है। दिखाओ मुझे तुम्हारे पास कितना दम है। जारी। धनुर्विद्या की विरासत, बस इतना ही। माफ करना दादाजी, आपको निराश किया। कोई बात नहीं। सौरभ, सौरभ तो है ना? सौरभ, तुम पर भरोसा है। सौरभ भाई, तुम्हारी ही बात है। सौरभ दिन ब दिन और होनहार होता जा रहा है। तुम सच में हमारे वर्मा परिवार के आदर्श हो। आगे से परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। तुम में कुछ तो दम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तुम चाहे और 45 अंक ही क्यों ना ले आओ, फिर भी सौरभ भाई से हार जाओगे। बिल्कुल सही। इसीलिए इस बार मैं लगाऊंगा 50 अंक। यह तीरंदाजी की कौन सी शैली है? इसे कहते हैं त्वरित तीरंदाजी शैली। हर बार धनुष उठाते समय सटीक निशाना लगाने से 1 मीटर की त्रुटि कम हो जाती है। तुम्हें यह कैसे पता? तुम फिर से बकवास कर रहे हो। कमअक्ल है तो किताबें पढ़ा करो। अरे क्या बढ़िया त्वरित तीरंदाजी शैली है। यह तकनीक मूल रूप से धनुर्धर अर्जुन वर्मा ने बनाई थी। सोचा नहीं था कि तुम्हारे वर्मा परिवार में कोई भी इसमें निपुण नहीं है। सच में निराश कर दिया। इतना घमंड क्यों? तुम्हारा तो बस भाग्य अच्छा है। उसका भाग्य अच्छा नहीं है। त्वरित तीरंदाजी शैली ऊपरी तौर पर धनुष हिलाने की त्रुटि कम करती है, लेकिन असल में बिना हजारों बार अभ्यास के इसे सीखना असंभव है। कहीं यह मेरा प्रशंसक तो नहीं? मुझे लगता था कि अर्जुन वर्मा के बाद हमारा वर्मा परिवार पतन पर पहुंच गया है, लेकिन यहाँ ऐसा महारथी भी मौजूद है। आशा है आगे चलकर फिर मौका मिले आपसे कुछ सीखने का। आपकी बड़ाई है। पहला राउंड बराबरी का रहा। चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। मिस पी, आपकी बारी है। जारी। मेघा चोपड़ा, कृपया मुझे सिखाइए। उत्तर विंध्य में ऐसा माहिर भी है? क्या यह वही है जिसने 5 साल पहले पूरे उत्तर विंध्य को हिला दिया था, जिसे उत्तर विंध्य का नंबर 1 चोपड़ा परिवार कहा जाता है? मेघा चोपड़ा 5 साल पहले ही उत्तर विंध्य में नंबर 1 थी। 3 साल पहले तो देश की टॉप 30 में थी। सोचा नहीं था कि तुम उन्हें बुला लाओगे। तुमने तो खून पसीना एक कर दिया। ऐसा माहिर भी आ गया। क्या सौरभ भैया जीत पाएंगे? तो फिर आप दोनों मुकाबले के नियमों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं वर्मा परिवार में आई हूं तो बस यह देखने के लिए कि अर्जुन वर्मा जैसा शख्स पैदा करने वाला वर्मा परिवार आखिर कैसा है। अब तो लगता है अर्जुन के बिना यह वर्मा परिवार विश्व स्तर के मुकाबलों में खड़े होने लायक भी नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? बस सच बोल रही हूँ। अर्जुन वर्मा मेरी जिंदगी में एक सूरज की तरह आए थे। आज वह सूरज डूब गया है। अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगी उनकी वो आजाद और बेमिसाल तीरंदाजी। मिस चोपड़ा, हमारे वर्मा परिवार में हमेशा टैलेंट की कमी नहीं रही। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रणव जी को इतना भरोसा है तो मैं अर्जुन वर्मा के पहले मुकाबले वाले नियम इस्तेमाल करूंगी। चाचा जी के पहले मुकाबले के? तुम 100 मीटर के मूविंग टारगेट से मुकाबला करना चाहती हो? इंटरनेशनल इवेंट्स में तो बस 50 मीटर होता है, वह 100 मीटर का टारगेट मांग रही है। इस तरह की तीरंदाजी धनुष कौशल और सहनशक्ति की कड़ी परीक्षा है। जरा सी चूक हुई और निशाना चूक जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह तो निशाना साधने में बहुत मुश्किल मूविंग टारगेट है। यह लड़की अपने तीरंदाजी कौशल पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? चुप रहो। सौरभ पर भरोसा रखो। वर्मा परिवार के बड़े बेटे, मुकाबला करने का साहस है? क्यों नहीं, शुरू करो। उसने धनुष बहुत स्थिर पकड़ा हुआ है।
वह श्वास रोककर तीरंदाजी शैली इस्तेमाल कर रही है। तीर चलाने के बाद ही सांस लेती है। इससे स्थिरता 50% तक बढ़ जाती है। तो क्या सौरभ भैया हार जाएंगे? जरूरी नहीं है। श्वास रोककर तीरंदाजी शैली देखने में तो शानदार लगती है, लेकिन असल में उसकी कमियां काफी गंभीर हैं। तुम्हें फिर से सब पता है ना? हाँ, तुमसे ज्यादा तो पता है ही। जारी रहेगा। अरे बाप रे, 99 पॉइंट, बस 1 पॉइंट की कमी है। अर्जुन जी, तुम्हें तो हर शॉट पर 10 पॉइंट लाने होंगे, तभी जीतोगे। सामान्य सांस लेने की विधि, हालांकि उसकी स्थिरता कम होती है, लेकिन अगर 2 सेकंड पहले ही भविष्यवाणी कर लो तो सटीकता श्वास रोककर तीरंदाजी शैली से कहीं बेहतर होगी। 2 सेकंड पहले चाचा जी ने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन उसे ये कैसे पता? छोकरे, बस 2-4 बातें करके जीत जाओगे? तुम्हें लगता है यह कोई खेल है? जाओ वापस जाकर मिट्टी खेलो। अनुष्का, तुम इसे चुप कराओ। वर्मा परिवार का और मुंह मत काला करो। रोहित, बेकार की बात मत करो। दो सेकंड। सचमुच अर्जुन के बिना तुम्हारा वर्मा परिवार, बस इतना ही है। प्रणव जी, तुम्हारे घर का तथाकथित सबसे होनहार भी हार गया। तुम लोगों में और कौन है जो मुकाबला कर सके? क्या यह अधूरी लड़की है, या फिर यह बाल भी नहीं फूटे छोकरा? सुना है तुम अर्जुन की गोद ली हुई बेटी हो। लगता है तुम्हें उसकी असली विरासत ही नहीं मिली, बस एक नाकारा हो। तुम किसे नाकारा कह रहे हो? छोटे, वह इतने समय से अर्जुन के साथ रही है, लेकिन तीरंदाजी इतनी साधारण है। नाकारा नहीं तो और क्या है? तो तुम्हें लगता है तुम प्रतिभाशाली हो? जिसने पूरा उत्तर विंध्य हिला दिया। मैं प्रतिभाशाली की उपाधि का हकदार हूं। प्रतिभाशाली? वह तो मुझसे मिलने की सिर्फ पात्रता है। तुम्हारी हवा तो बड़ी ऊंची है। तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो क्या? चूंकि तुम्हें लगता है तुम प्रतिभाशाली हो, तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। दीदी, मेरे लिए शुरू करो। तुम लापरवाही मत करना, यह हमारे वर्मा परिवार का आखिरी मौका है। प्रणव जी, आप इसे रोकिए ना। अनुष्का मैदान में नहीं उतर सकती, बस रोहित को ही कोशिश करने देना पड़ेगा। छोटू, अगर तुम निशाना लगा सके तो मेरा नाम राजीव शर्मा उल्टा लिखूंगा। कहानी जारी रहेगी। यह सच में लग गया। अविश्वसनीय है, उसकी तीरंदाजी इतनी अच्छी है। हमारे वर्मा परिवार के बेटे पर गर्व है। इस छोकरे को ऐसा निशाना लगाना कैसे आता है? भले ही वह माँ के पेट से ही अभ्यास करना शुरू कर दे, फिर भी यह संभव नहीं है। तुमने सच में लगा दिया। अर्जुन वर्मा के बाद तुम जैसा प्रतिभाशाली निकला। अब समझ आया कौन निकम्मा है। घमंड मत करो, असली माहिर अभी आने वाला है। क्या शानदार मुकाबला है। तो तीसरा राउंड फ्लाइंग डिस्क शूटिंग है। जो ज्यादा निशाने लगाएगा वही जीतेगा। कार्तिक मल्होत्रा जी, सब आप पर निर्भर है। यह दुनिया के टॉप 5 में आने वाले कार्तिक मल्होत्रा हैं। सुना है कार्तिक मल्होत्रा की शूटिंग चाचा और दिव्या शर्मा से कम नहीं है। बस वह कम प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, इसलिए पॉइंट्स कम है, इसीलिए रैंकिंग 5वीं है। राजीव शर्मा ऐसे माहिर को बुला लाया, साफ दिख रहा है वह हमारे वर्मा परिवार को कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता। प्रणव जी, भले ही रोहित में कुछ काबिलियत हो, वह कभी नहीं जीत सकता। वह दुनिया के टॉप 5 में है। प्रणव जी, आप जल्दी कोई उपाय सोचिए। टॉप 5 ही सही तो क्या हुआ, बस एक कुएं का मेंढक है। छोकरे, इतनी कम उम्र में दुनिया के हीरो को हल्के में ले रहे हो। भविष्य में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तुम अपनी उम्र का रौब दिखा रहे हो, मानो तुमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम बस मुझसे हारने से डर रहे हो। बकवास मत करो, मैं तुमसे डरता हूँ? मैं तो बस तुमसे लड़ने में आलस कर रहा था। मेरे ख्याल से तुम डर गए हो, है ना?
अगर डर गए हो तो जल्दी हार मान लो। घोषणा करो कि मेरे भाई दिव्या शर्मा ही असली विश्व चैंपियन हैं। रोहित, तुम कर पाओगे? फिक्र मत करो, आसान है। अच्छा। चूंकि तुम्हारे वर्मा परिवार ने खुद अपनी बेइज्जती मोल ली है तो मैं रोकूंगा भी नहीं। कार्तिक मल्होत्रा जी, इस लड़के को अच्छा सबक सिखाइए। यह मत कहना कि मैं बड़ा होकर छोटे को डरा रहा हूं। मैं तुम्हें 5 सेकंड की शुरुआत देता हूं। जारी। अब तो बस 5 सेकंड बचे हैं। हवा में भी तो बस 10 फ्रिस्बी ही बची हैं। ये फ्रिस्बी एक दूसरे से ढंकी हुई हैं। चाहे सारी पर निशाना लगा भी लो तब भी समय कम पड़ जाएगा। दिखावा कर रहा है, इसकी हार तय है। क्या 8 तारों का संयोजन? 8 तारों का संयोजन क्या होता है? तीर से फ्रिस्बियों को एक सीधी लाइन में लाकर फिर एक ही तीर से सभी को बेधने की उच्च कोटि की तकनीक। इस तकनीक का सर्वोच्च स्तर है एक तीर से 10 फ्रिस्बियों को भेदना, जिसे 9 तारों का संयोजन कहते हैं। अभी कार्तिक मल्होत्रा ने जो इस्तेमाल किया वो 8 तारों का संयोजन था। दुनिया में इस तकनीक को जानने वाले 10 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। दादाजी, मुझे ही आगे आने दीजिए। रोहित वर्मा इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हाँ प्रणव जी, इस शख्स को तीरंदाजी करते हुए उसकी उम्र से भी ज्यादा समय हो गया है। रोहित वर्मा इसे कैसे हरा सकता है? इसमें तो हमारे वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। छोटे, क्या तुम मेरा 8 तारों का संयोजन समझ पाए? मामूली सी बात, मेरी बारी। प्रणव जी, उसे आगे नहीं आने देना चाहिए। अगर हार गए तो हमारे वर्मा परिवार का सिर्फ नाम ही बचेगा। तो फिर तुम आओ। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? चूंकि तुम्हें इतना भरोसा है तो कोशिश करके देखो। अगर तुम जीत गए तो दूसरे बेटे की छोड़ी हुई संपत्ति तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। तुम्हें हराने में बस 3 सेकंड लगेंगे। तुम्हारी तो धनुष उठाने की भी हालत नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। अरे नादान, तुम क्या बक रहे हो? तुम लापरवाही मत करो। पापा, आप इसे रोकिए। 3 सेकंड में जीतना असंभव है। हाँ, सही कह रहे हैं। रोहित, जल्दबाजी मत करो, आवेश में मत आओ। लड़के, इतनी कम उम्र में इतना घमंड? मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम 3 सेकंड में मुझे कैसे हराओगे। बस खत्म, एक भी नहीं लगा। मैंने कहा था ना लापरवाही मत करो। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। जारी। यह तो किंवदंती वाला 9 तारों का संयोजन है। मैंने सिर्फ चाचा को ही यह तकनीक इस्तेमाल करते देखा है। मुझे पता था कि रोहित तुम कर सकते हो। ये तो पिताजी की खास तकनीक है। रोहित ने तीरंदाजी सीखी ही नहीं है, फिर उसे यह कैसे आता है? बहुत बढ़िया। सोचा नहीं था कि अर्जुन वर्मा की खास तकनीक का कोई वारिस भी होगा। प्रणव वर्मा जी, आपका यह पोता भविष्य में बहुत नाम कमाएगा। अर्जुन वर्मा जी के जाने के बाद मैंने सोचा था कि जीवन में फिर कभी ऐसा करिश्मा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आज फिर देखने को मिल गया। लगता है तुम्हारे वर्मा परिवार में एक और माहिर पैदा होने वाला है। इतनी कम उम्र में ही ऐसी तीरंदाजी, भविष्य बहुत उज्जवल है। अब पता चला कि 3 सेकंड में तुम्हें कैसे हराया जा सकता है। ली हूं। क्या तुम्हारे पास अभी भी लोग हैं? नहीं हैं तो तुम हार गए। तुम लोग और तुम लोग बेकार के निकम्मे। क्या डार्क हॉर्स, क्या प्रतिभा, क्या उत्तर विंध्य का नंबर 1 और तुम देश का 5वां नंबर। एक बच्चे से भी नहीं जीत पाए। सब के सब बेकार हैं, बेकार। मेरा पैर। मैं तो बस यह देखने आई थी कि अर्जुन वर्मा के वारिस का स्तर कैसा है। तुम्हारे बुलाए हुए गुंडे नहीं हूं। तू कौन होता है मुझसे बहस करने वाला? निकम्मा, तुझे मुझसे मुकाबला करने की भी काबिलियत नहीं है। बच्चे, उम्मीद है जब तुम बड़े हो जाओगे तब भी मुझे तुमसे मुकाबला करने का मौका मिले। छोटे, क्या तुम मुझे गुरु बनाने में दिलचस्पी रखते हो? मैं तुम्हें दुनिया के स्तर पर ले जाकर भविष्य का विश्व चैंपियन बना सकता हूं। कार्तिक मल्होत्रा जी, यह तो बस एक छोटा बच्चा है। अभी अभी तो इतना अच्छा तीर चलाना, वह सब संयोग था। हाँ कार्तिक मल्होत्रा जी, आप हमारे सौरभ को देखिए। वही हमारे वर्मा परिवार की असली प्रतिभा है। हाँ, मेरे सौरभ भैया को तो युवा प्रशिक्षण शिविर में चुना गया है। कम से कम वह इस छोटे बच्चे से तो बेहतर ही है। खजाना सामने हो और पता ही न चले। कितने अंधे लोग हैं। खजाना? कार्तिक मल्होत्रा जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? 9 तारों का संयोजन कर पाना, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सिर्फ किस्मत है? अजीब बात है,
रोहित को गोद लिए जाने के बाद उसने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर उसे इतनी शानदार तीरंदाजी कहां से आई? यह लड़का, आखिर इसकी असली पहचान क्या है? जारी। क्या तुम लोगों को अब भी समझ नहीं आया? मिस बी, शायद आपको कुछ पता है? इस दुनिया में 9 तारों का संयोजन कर सकता है वो सिर्फ अर्जुन वर्मा ही है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम अर्जुन वर्मा के शिष्य हो। वह चाचा के शिष्य हैं, हमें यह कैसे नहीं पता? हाँ, चाचा ने तो जीवन भर में सिर्फ एक शिष्य लिया था जो अब एसोसिएशन में काम करता है, और उसकी उम्र भी मेल नहीं खाती। अर्जुन वर्मा जैसी असाधारण प्रतिभा ही इस तरह का प्रतिभाशाली शिष्य तैयार कर सकती है। अगर वह सच में चाचा के शिष्य हैं तो वर्मा परिवार को उभारने के लिए उनके पास ही सबसे ज्यादा संभावना है। यह लड़का मेरे चाचा का शिष्य है? ये कैसा मजाक है? मेरे चाचा ने मुझे क्यों नहीं सिखाया? यह क्या मामला है? वह अर्जुन वर्मा का शिष्य है, लेकिन अर्जुन वर्मा तो चले गए हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से सिखाऊंगा। छोड़ो यार, मजाक मत करो। तुम्हारा तीरंदाजी स्तर तो मुझसे भी कम है। सिखाना तो मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए। कार्तिक मल्होत्रा जी, बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो, नाराज मत होइए। सच में एक होनहार युवा हो। भविष्य में दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में तुम्हारा नाम जरूर शामिल होगा। अलविदा। बच्चे, क्या तुम भी परिवार में मेहमान बनकर आना चाहोगे? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हमारे वर्मा परिवार के सामने ही खींचतान कर रहे हो। इतनी भी शिष्टता नहीं। साफ दिख रहा है तुम अविवाहित हो। अगर तुम उत्तर विंध्य घूमने आओ तो दीदी तुम्हारा हमेशा स्वागत करेगी। सौरभ भैया, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मुझे बस एक मजेदार बात याद आ गई। झूठ बोल रहे हो, तुम अभी तो हंसे थे। मैं अविवाहित हूं तो क्या हुआ? मैं अविवाहित हूं तो क्या? ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो। राजीव शर्मा, तुम हार चुके हो, अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा इंतजार करो। रुको। छोकरे, अब तुम क्या चाहते हो? अभी किसने कहा था कि अगर हार गए तो वरुणपुर के बाजार से हट जाएंगे? तुम क्या कर रहे हो? वादा तोड़ना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी तीरंदाजी सामान्य हो सकती है, लेकिन मुझे हाथापाई की थोड़ी बहुत समझ है। मैं एक सभ्य इंसान हूं, मैं तुमसे मारपीट नहीं करता। यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और तुरंत यहां से चले जाओ। जब वर्ल्ड फाइनल होगा तो देखना मेरे भाई तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। जारी रहेगा। हारे हुए कुत्ते की तरह अभी भी घमंड कर रहे हैं। जल्दी से भाग जाओ। तू याद रखना, कारोबार हमें सौंपना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। प्रणव वर्मा वर्मा परिवार में इतना शानदार युवा है, आगे चलकर वर्ल्ड कंपटीशन में वह चमकदार प्रदर्शन करेगा। मौत से कहने आए वो हाथीतम राशा वापस है। यह एंट्री टिकट आपको देना सही है। बहुत अच्छा पिताजी, इस टिकट के साथ वर्मा परिवार फिर से उभर जाएगा। फिक्र न करें, मैं वर्मा परिवार को निराश नहीं करूंगा। तुम जाओगे तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। मेरी तीरंदाजी इतनी खराब है? ठीक है, ठीक है, आज इतना शानदार मुकाबला देखा, यह यात्रा सफल रही, तो मैं अब चलता हूं। आपका आगे का वर्ल्ड कंपटीशन, अच्छा प्रदर्शन करना, बेहतर रिजल्ट लाना। ठीक है, मैं चला। विनय गुप्ता, आपको निराश नहीं करेंगे। शुभ रास्ता, शुभ रास्ता। बूढ़ा, तू कुछ भूल गया है? रोहित वर्मा, मैं अपने वचन का पालन करता हूं। जब आप वर्मा परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस मुकाबले में जीत गए, दूसरे के बचे हुए संपत्ति आपके हवाले कर दूंगा। पिताजी, यह चुप रहो। मुझे अपने खुशी के समय में तुम्हें मारने ना दो। धन्यवाद दादाजी, मैं सभी को निराश नहीं करूंगा। वह मेरी ही थी। सौरभ वर्मा, तुम वर्मा परिवार के सबसे काबिल तीरंदाज हैं। इस वर्ल्ड कंपटीशन की लीड तुम करोगे। यह एंट्री टिकट 4 लोगों को कंपटीशन में भाग लेने देती है। आप 4 भाई बहन मिलकर प्रयास करें, अच्छी रैंकिंग लाने की कोशिश करें। दादाजी, हम पूरी ताकत लगाएंगे, वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा फिर से बनाएंगे। शर्मा परिवार इस समय भाग लेगा? शायद लेगा। यह दिव्या शर्मा हमेशा वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। इस समय में अपनी काबिलियत साबित करने का मौका ढूंढ रही है, वरना हर साल परेशान करती है। काव्या दिव्या शर्मा, जो आपने मुझसे छीना है, मैं थोड़ा थोड़ा सब वापस ले लूंगा। अगले भाग में।
ये लोग मुझे नहीं दिखते। ये हाल ही में उभरे नए खिलाड़ी हैं। मैं इन्हें जानता हूँ। ये वर्मा परिवार के हैं। अर्जुन वर्मा वाले वर्मा परिवार के जो तीरंदाजी चैंपियन थे। मुझे याद है अर्जुन वर्मा के गुजरने के बाद से वर्मा परिवार का पतन हो गया था। यह सोचकर नहीं था कि कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचेगा। ये बात मुझे पता है। पिछले महीने राजीव शर्मा अपने आदमियों के साथ वर्मा परिवार के यहाँ झगड़ा करने गया था और नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी एंट्री टिकट उनके हाथों गंवा दी। सोचा नहीं था कि हमें भी मौका मिलेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का। इस बार मैं वर्मा परिवार की तरफ से हूँ। पूरी ताकत लगा दूंगा वर्मा परिवार की शान वापस लाने के लिए। चिंता मत करो भैया, मैं हूं ना, जीत तो पक्की है। कभी कभी तुम पर रश्क आता है, इतने साधारण होते हुए भी इतने आत्मविश्वासी हो। छोड़ो भी, छोड़ो। अरे वाह मास्टर दिव्या। अरे देखो तो, चाचा का दबदबा अब भी कायम है। देखो लोग हमारे साथ कितनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। आपका इंतजार ही तो था मास्टर दिव्या। हमें पता चला कि आप आ रही हैं तो हम यहीं खड़े थे। दिव्या शर्मा भी सामने आएंगी। उनके रुतबे के हिसाब से वो सिर्फ फाइनल राउंड में हिस्सा ले सकती हैं। दिव्या शर्मा ने चाचा को कभी नहीं हराया, लेकिन उनकी ताकत अब भी कम नहीं आंकी जा सकती। सुना है इस बार वो पूरे टूर्नामेंट में खेलेंगी ताकि ट्रॉफी अपने नाम कर सकें और साबित कर सकें कि वो चाचा से कम नहीं है। अर्जुन वर्मा, ओ अर्जुन वर्मा, आखिरकार तुम मर गए। आज से चैंपियन सिर्फ मैं ही बनूंगी। मास्टर दिव्या अंदर पधारिए। अरे ये तो वर्मा परिवार के नाकारा लोग हैं। सच में हिम्मत करके आ गए हैं मुकाबले में। नाकारा किसे कह रहे हो? नाकारा तुझे कह रहा हूँ। ओह, तो नाकारा ही बोल रहा था तू। ज्यादा शेखी मत मार। आज मेरे भैया मुकाबले में हैं, तुम एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे। हाँ, बहुत हंस आया। इस बार चैंपियन हम वर्मा परिवार के ही बनेंगे। अगर तुम अंदर घुसने के काबिल भी नहीं रहे तो चैंपियन कैसे बनोगे? माफ कीजिए, इस बार के सभी स्लॉट भरे हुए हैं। आप लोग वापस जा सकते हैं। जारी रहेगा। हमारे पास एंट्री पास है। क्या कर रहे हो तुम? सुनाई नहीं दिया? सीटें पूरी भर गई हैं। तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर तुम्हारी ही करतूत है। मेरा भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेकंड आया था। एसोसिएशन का क्या, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। तुम्हें प्रतियोगिता से रोकना बस एक बात का काम है। देखता हूं तुम मेरे सामने कैसे टिकते हो। ये कॉलर है कि बस आया, ये दिलारा नहीं आता रहा है। राजीव शर्मा, तुम्हें डर नहीं कि हम एसोसिएशन में तुम्हारी शिकायत कर देंगे? मेरी शिकायत? जाओ, अर्जुन वर्मा मर चुके हैं। देखता हूं एसोसिएशन में तुम्हारी मदद कौन करता है। भैया क्या करें, वह हमें अंदर नहीं आने देगा। अगर कुछ नहीं सूझा तो हम जबरदस्ती घुस जाएंगे। बड़ों के सहारे भौंकने वाला सुमित गुप्ता को बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि वाइस प्रेसिडेंट सुमित जी का नाम लो। यह मत सोचो कि अर्जुन वर्मा तुम्हारी हमेशा रक्षा करते रहेंगे। अब तो वह हैं भी नहीं, और जब थे भी यहां तुम्हारी मनमानी चलने वाली नहीं थी। चलो भागो यहां से। अगर यहां और उपद्रव किया तो तुम्हारे चौधरी परिवार को आर्चरी एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं, निकाले जाने के बाद 10 साल तक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। तेरे बाप का। यहां हाथ भी उठाने की हिम्मत तुम लोगों की खैर नहीं। एसोसिएशन तुम्हारे परिवार को जरूर निकालेगा। कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? वाइस प्रेसिडेंट साहब, ये लोग यहां उपद्रव कर रहे हैं और मुझे मारा भी है। वे कहते हैं यह एसोसिएशन कुछ नहीं है। ऐसी जगह पर उनसे रहने की भीख मांगो तो भी वे नहीं रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट सुमित जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। लेकिन आपके लोगों ने मारा है। देखिए मेरा चेहरा सूज गया है। एसोसिएशन के बाहर उपद्रव करने वाले सबको यहां से बाहर निकाल दो। छोटी आंखों वाले, मुझे पहचानते हो? कहानी जारी। तुम क्या बक रहे हो? तुम चौधरी परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? उपाध्यक्ष जी, बच्चा है, बच्चों के मुंह से सच निकलता है। आपको बुरा तो नहीं लगा? चौधरी परिवार अब बेलगाम हो गया है। वे आपकी कोई इज्जत ही नहीं करते। उपाध्यक्ष जी का अपमान कर रहा है, यानी विश्व तीरंदाजी संघ को नीचा दिखा रहा है। चुप रहो। तुम मेरे साथ आओ। तुम इस नाम के बारे में कैसे जानते हो? मेरे गुरुजी ने बताया था। उनका एक और शिष्य था। वह शिष्य बहुत प्रतिभाशाली था। तीरंदाजी करते समय उसे निशाने पर तीसरी आंख दिखती थी। तुम मेरे गुरुजी को जानते हो? पता है वे कौन थे?
बिल्कुल, विश्व चैंपियन अर्जुन वर्मा। गुरुजी, गुरुजी ने आपको और क्या कहा था? गुरुजी ने कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। पहले तुम पर सख्ती इसलिए करते थे क्योंकि तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। दुनिया का पहला नंबर तो वहीं पड़ा है, एक न एक दिन तुम उसे हासिल कर ही लोगे। गुरुजी, देख लिया ना, इस लड़के ने सुमित उपाध्यक्ष को जरूर नाराज कर दिया है। तुम लोग बस निकाले जाने का इंतजार करो। चिंता मत करो, मैं गुरुजी को निराश नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा, काव्या से सावधान रहना, वह औरत पागल है। उसे चेतावनी दे दो ताकि यह मूर्ख लड़का काव्या के हाथों न खेल जाए। इन्हें अंदर जाने दो। लेकिन ये लोग। मैंने कहा इन्हें अंदर जाने दो। भैया, हमने वाकई पूरी कोशिश की थी। उपाध्यक्ष सुमित जी, क्या हुआ? उन्हें अंदर जाने दिया? छोकरे, पता नहीं था तुम सुमित गुप्ता को जानते हो। जानते हो तो क्या हुआ? वह तुम्हें कुछ देर के लिए तो बचा लेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मतलब क्या? अर्जुन वर्मा मर चुके हैं। सुमित गुप्ता की स्थिति भी डावांडोल है। जब उन्हें पद से हटा दिया जाएगा तब देखता हूं तुम्हारी रक्षा कौन करता है। पद से हटाना, यह काम तो सिर्फ काव्या व पागल औरत ही कर सकती है। लगता है वह संघ को अपनी मनमानी की जगह बनाना चाहती है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा। जा रही। सोचा नहीं था कि प्री क्वालिफायर में इतने सारे माहिर खिलाड़ी होंगे। मैं बस थोड़ा सा और कर लेता तो आखिरी राउंड में पहुंच जाता। तुम्हारा वह थोड़ा सा है, तुम तो कई दर्जन पॉइंट्स से चुके हो। अनुष्का, माफ करना, अगर मेरे पापा नहीं होते तुम्हारा पैर मोच नहीं आ जाता, तुम भी फाइनल में पहुंच सकते थे। कोई बात नहीं, कम से कम सौरभ आगे बढ़ गए हैं, हमारे यहां आना बेकार नहीं गया। बताओ क्या सौरभ दिव्या शर्मा को हरा सकते हैं? वह तो वर्ल्ड सेकंड है। कोई बात नहीं, अभी पॉइंट्स सिस्टम से खेल हो रहा है, बस कुल पॉइंट्स क्वालिफाई कर लें, चाहे दिव्या शर्मा से हार भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक, वो दोनों वे सौरभ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बस उन्हें हरा दो, फाइनल में पहुंचना तय है। अभी तो मुकाबला हुआ भी नहीं और तुम फाइनल की सोच रहे हो। तुम्हें क्या पड़ी है? यहां से दूर रहो। मैं तुम्हें बता दूं, वह सौरभ वर्मा फाइनल में नहीं पहुंचेगा। नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम खुद मुसीबत में हो, दूसरों की चिंता मत करो। पहले सोचो कैसे फाइनल में पहुंचोगे, उसके बारे में सोचो। आखिरी राउंड प्री क्वालिफायर राउंड के हिसाब से मुकाबले होंगे। विजेताओं के पॉइंट से टॉप 2 चुने जाएंगे, फाइनल में प्रवेश करेंगे। काव्या, आज सिर्फ प्री क्वालिफायर है, आप यहां कैसे आ गए? मुझे कुछ घोषणा करनी है। सभी प्रतिभागियों, कुछ कारणों से आखिरी राउंड प्री क्वालिफायर तुरंत बदलाव किया जाएगा। पॉइंट्स राउंड मैच से 2-2 के बीच ड्रॉ मैच में बदल दिया जाएगा। जारी। ऐसा बदलाव अगर किसी का चुनाव दिव्या शर्मा के साथ हो जाए तो फिर उसका बाहर होना तय है। काव्या हमेशा से निष्पक्ष रही हैं, फिर उन्होंने नियम क्यों बदले? सुनने में आया है कि अर्जुन वर्मा की मौत के बाद से काव्या का स्वभाव ही बदल गया है। काव्या बेहद खूबसूरत है, काम भी बहुत अच्छा करती हैं और इतनी वफादार भी। सचमुच दुनिया में ऐसी लड़कियां कम ही मिलती हैं। छोटू, तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे लगता है तुम लोगों की आंखें तेल में डूबी हुई हैं। क्या मतलब? तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चे से झगड़ने में क्या मजा आता है? हिम्मत है तो मुझसे बहस करो। यह प्रतियोगिता का स्थान है, क्या तुम मारपीट करोगे? क्या हुआ? जल्दबाजी मत करो, यह लड़का वर्मा परिवार का शांतनु वर्मा है। शांतनु वर्मा हुआ तो क्या? भूल गए, बाहर जिसने डायरेक्टर को पीटा था वह यही है। तू गुंडा, मैं सभ्य हूं, तुमसे बहस नहीं करता। शांतनु, तुम हर किसी से हाथापाई मत करो। अगर प्रतियोगिता से निकाल दिए गए तो सौरभ पर बुरा असर पड़ सकता है। तो वह मेरी गलती है, उसने इतनी बुरी बात कही थी ना। काव्या अचानक नियम क्यों बदले?
क्योंकि यह जरूरी था और इसके अलावा एसोसिएशन द्वारा पॉइंट्स में बदलाव उसकी व्याख्या आपको देनी जरूरी नहीं है। मुझे लगता है यह नियम अनुचित है। कुछ लोग हर चीज को अनुचित ही समझते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि खुद में कमी है। अर्जुन वर्मा, क्या उन्होंने तुम जैसा शिष्य ही तैयार किया था? अगर तुम्हें नियम अनुचित लगते हैं तो सीधे प्रतियोगिता छोड़ सकते हो। कहानी जारी। मैं उसे हरा दूंगा। बहुत अच्छा। किसी और प्रतियोगी को कोई आपत्ति है? ठीक है, तो कृपया सभी थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। हम अभी लॉटरी ड्रा शुरू करते हैं। काव्या जी, नियम अचानक क्यों बदल दिए गए? मुझे किसी ने सूचित नहीं किया। समय कम है, जल्द ही लिखित दस्तावेज आपको सौंप दिया जाएगा। काव्या जी, मेरा सवाल यह है कि किसी ने फोन क्यों नहीं किया मुझे बताने के लिए कि नियम अचानक बदल गए हैं? फोन करना लिखित सूचना से कहीं ज्यादा तेज नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मैदान में अनुशासन बनाए रखने तक सीमित है। नियमों में बदलाव आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैदान पर साफ तौर पर गड़बड़ी हो रही है। मैं चुप बैठकर नहीं देख सकता। नियमों में बदलाव एसोसिएशन के आंतरिक विचार विमर्श के बाद हुए हैं। काव्या जी, पूरे एसोसिएशन के शीर्ष अधिकारियों में मेरे अलावा और कौन है जो आपका आदमी नहीं है? सुमित जी, अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करने का तरीका देखिए। तुम दिव्या शर्मा, काव्या, क्या दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए अब ढोंग करने की भी जरूरत नहीं समझते? सौरभ जी, चलो शिकायत करते हैं। ये नियम बिल्कुल अनुचित हैं। काव्या जी एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। अगर वे खुद नियम बदलने की घोषणा कर रही हैं तो जरूर सभी शीर्ष अधिकारियों ने सहमति दी होगी। भले ही हम विरोध करें, आखिर में सब कुछ दब जाएगा। सौरभ जी, अगर दिव्या शर्मा के साथ मैच हुआ तो क्या आप उसे हराने के लिए आश्वस्त हैं? मैं दरअसल ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं। फिक्र मत करो, वह तुम्हें नहीं हरा सकता। जारी। रोहित, तुम्हें पता नहीं है दिव्या का असली लेवल क्या है। पिछले 10-12 सालों में दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से सिर्फ चाचा ही उसे हरा सके। हालांकि यह आदमी बहुत घमंडी है, लेकिन उसके पास असली टैलेंट है। हर कोई मानता है उसकी हमेशा दूसरे नंबर वाली छवि एक मजाक है, लेकिन सिर्फ वो लोग जिन्होंने असली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है वे ही समझ सकते हैं कि यह रनर अप का टाइटल कितना कीमती है। पहले वह रनर अप था और आगे भी वही रहेगा। रोहित, यह सिर्फ बातें करने से नहीं होता। सुमित जी, काव्या ने अचानक नियम क्यों बदल दिए? आखिर हुआ क्या है? मुझे भी पता नहीं, लेकिन टॉप लेवल पर सभी ने इस फैसले को पास कर दिया है। काव्या के स्तर पर वह सिर्फ विरोधी को टारगेट करने के लिए नियम नहीं बदलेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता यह है कि उनका निशाना आप लोग हैं। पिताजी के जीवन काल में उनका और काव्या का रोमांटिक रिश्ता था। वैसे भी काव्या को सीधे सौरभ पर ही क्यों आना चाहिए? मुझे नहीं पता। उम्मीद है मैं ज्यादा सोच रहा हूं। बस अब ड्रॉ और मैच फाइनल हो चुके हैं। तुम्हें पूरा दम लगाना होगा, अपने चाचा का नाम रोशन करना होगा। सुमित जी, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। सुमित, रुको, मेरा इंतजार करो। क्या हुआ जूनियर? इस जगह जाओ और सामान लेकर आओ। यहां क्या है? जब ले आओगे तब पता चलेगा, फिर उसे तुरंत भेज देना। ठीक है, मैं जल्द से जल्द करूंगा। क्या इस तरह से वर्मा परिवार को दबाकर दिव्या को असली वर्ल्ड नंबर 1 बनाना चाहते हो? तुम सफल नहीं होगे। सुनो, अब पहले राउंड का ड्रॉ होगा। पहले प्लेयर नंबर 1 व प्लेयर नंबर 2 के खिलाफ खेलेगा। कहानी जारी है। प्रतियोगी नंबर 1 दिव्या शर्मा। प्रतियोगी नंबर 2 की तो बुरी गति होने वाली है। कौन कहता है कि नहीं? दिव्या शर्मा ने हालांकि ले लिया है इतने सालों का उपविजेता का खिताब, लेकिन गौर से सोचो, आज तक किसी ने भी उपविजेता का खिताब नहीं छीना है। यानी कि अर्जुन वर्मा बहुत मजबूत है। बस अफसोस की बात है, कम उम्र में ही चल बसे। प्रतियोगी नंबर 2 सौरभ वर्मा, वर्मा परिवार से। जैसा कि सोचा था। पहली बार विश्व चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं और महान खिलाड़ी जैसे मास्टर ली के साथ मुकाबला कर पाएंगे। तुम्हें अच्छे से सीखना होगा। चिंता मत करो, मैं नई पीढ़ी को अच्छे से सिखाऊंगा। तुम लोग काव्या,
पिताजी को गुजरे अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसा करके मृतक का अपमान कर रहे हो? तुमने भी तो कहा था वह तो 6 महीने पहले ही मर गया। क्या मुझे उसके लिए हमेशा विधवा की तरह रहना है? अर्जुन वर्मा जब जीवित थे तब वह मेरे जानी दुश्मन थे। मैं काव्या की देखभाल करता हूँ, यह तो स्वाभाविक ही है। सच में वह मर गया, तुम जीवित हो, इसीलिए तुम जानी दुश्मन हो। बड़े लोग बात कर रहे हैं, बच्चे चुप रहो। अर्जुन वर्मा भले ही मर गया हो, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा एक साया है, इसलिए तुम सौरभ वर्मा के तरीके से अपने दिल के उस साये को तोड़ना चाहते हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। लेकिन तुम्हारे दिल को पता है, अर्जुन वर्मा भले ही मर गया हो, लेकिन तुम जिंदगी भर उससे हारते रहोगे। तुम हमेशा एक हारे हुए इंसान रहोगे। कहानी जारी। क्या बकवास बोल रहा है हरामी? एक विश्व उपविजेता होकर तू एक बच्चे से लड़ रहा है। गुरुजी, रोहित तो बस एक बच्चा है, आप उससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। शांत रहो, वैसे भी यहाँ मीडिया वाले मौजूद हैं। इस आखिरी मौके की कद्र करो जो तुम्हें विश्व चैंपियनशिप में मिला है। इस औरत का तो कोई शर्म ही नहीं है। चाचा को गए तो बस 6 महीने हुए हैं और यह पहले ही दिव्या शर्मा से चिपक गई है। बस करो शांतनु, शिकायत मत करो। जब सामने वाला हमें चुनौती दे रहा है तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। सौरभ भैया, सब कुछ आप पर ही निर्भर है। फिक्र मत करो, चाचा के लिए भी मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ओ ये लड़के, अभी हार मान लो तो बात बन सकती है। गुरुजी, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। मैं तो बहुत पहले से ही आजमाना चाहता था कि चाचा के प्रतिद्वंद्वी कैसे होते हैं। मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं है। तो फिर मैं कैसा रहूंगा? सुमित गुप्ता, तुम क्या कर रहे हो? नए नियमों के मुताबिक धारा 38 में लिखा है कि आधिकारिक मुकाबला शुरू होने से पहले संघ के डायरेक्टर लेवल या उससे ऊपर के सदस्य खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस मैच के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्या शर्मा, मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूं। तुमने अर्जुन वर्मा की टेक्निक का 10वां हिस्सा भी नहीं सीखा है। तुम्हें मुझसे मुकाबला करने का हक क्या है? हालांकि मैं अपने गुरुजी की टेक्निक का 10वां हिस्सा भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हें हराने के लिए काफी है। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि तुम में वह हुनर है भी या नहीं। तुम्हारी मौजूदा क्षमता से तुम उसे नहीं हरा सकते, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी असली ताकत बाहर निकलवा दूं। लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। शुक्रिया। जो चीज तुमने मांगी थी वह रास्ते में है, शायद थोड़ी देर में आ जाए। जीतो। दिव्या शर्मा, शुरू करते हैं। जारी। मुकाबले का नियम है फ्री स्टाइल तीरंदाजी। 30 सेकंड के अंदर जिसने सबसे ज्यादा निशाने लगाए वही जीतेगा। वर्ल्ड कंपटीशन के नियम इतने आसान हैं? नहीं, इस नियम की मुश्किल यह है निशानों की संख्या चुनने में। तीर चलाते समय स्थिर निशाने, मूविंग टारगेट, फिर सभी टारगेट सब एक साथ दिखाई देते हैं। 3 तरह के निशाने एक साथ आते हैं, यह कैसे मारेंगे? सटीकता बनाए रखते हुए निशानों की संख्या का चयन करना होगा। यह खिलाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स की कड़ी परीक्षा है। यह चाचा ने ईजाद किया था, है ना? सोचा नहीं था कि इसे यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू हो गया। क्या सटीक है? हर बार 10 पॉइंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 10 पॉइंट लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन असली मुश्किल तो अभी शुरू हुई है। तो एक साथ 2 तरह के निशाने मारना, वाइस प्रेसिडेंट को तो यह करना चाहिए था। बेवकूफ, अगर इतना आसान होता अर्जुन वर्मा ने ऐसा तरीका क्यों इजाद किया? हारा हुआ खिलाड़ी, अगर मैं तुम होता तो मैं जमीन खोदकर उसमें घुस जाता। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? मुझे हराने वाला तुम नहीं हो। मूविंग टारगेट दिखाई दिया। अरे अजीब है, वह क्यों छोड़ रहा है जबकि कुछ स्थिर निशाने हैं जिन्हें मारा जा सकता था। नहीं, तुम गौर से देखो। यह है, जारी रहेगा। चलती हुई निशानें स्थिर निशानों को ढक लेती हैं, लेकिन चलती हुई निशानें बहुत तेज होती हैं। अगर तुम स्थिर निशाने फिर से मारना चाहो तो तुम्हें छोड़ना होगा उन चलती हुई निशानों को जिनके अंक ज्यादा हैं। तो फिर सीधे चलती हुई निशाने मारो। क्या यही सही नहीं है? तुम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हर बार चलती हुई निशाने मारते समय तुम हमेशा 10 अंक खिलाओगे। अगर बाहरी छल्ले में या चूक जाओ तो तुम स्थिर निशाने मारते तो बेहतर होता। कम से कम 10 अंक तो मिल ही जाते। और चलती हुई निशाने स्थिर निशानों को ढक लेती हैं। बिना किसी गलती के स्थिर निशाने मारना कोई आसान काम नहीं है।
देखो उपाध्यक्ष बहुत कमाल के हैं, ऐसी स्थिति में वह भी निशाने मार पा रहे हैं, इतने सारे निशाने। संकीर्ण सोच वाले मूर्ख, जब तुम मेरे भाई का प्रदर्शन देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा यह सब कुछ भी नहीं है। और तुम जो हमसे भी नहीं जीत पाए, तो फिर तुम किस मोटे मेंढक हो? हंसो जब तक तुम हंस सकते हो। उलटी गिनती में अभी 15 सेकंड बाकी हैं। अब फूलों की बौछार होने वाली है का समय है। फूलों की बौछार क्या है? फ्रिस्बी निशाने और भी तेज गति से उड़ेंगे, साथ ही चलती हुई निशाने और स्थिर निशाने और भी ज्यादा बार दिखाई देंगे। पूरा शूटिंग रेंज कभी भी 10 निशाने दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए इसे फूलों की बौछार कहते हैं। काव्या देखा, आखिरकार सफल हो गया। तीरंदाजी की यह तकनीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर सनसनी मचा देगी। अर्जुन वर्मा, मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। काव्या जो इस्तेमाल की जानी चाहिए थी विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ तीरंदाजी की तकनीक, लेकिन तुमने उसे आपसी लड़ाई में इस्तेमाल किया। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुम्हें इतना सब कैसे पता? रोज तुम्हें किताबें पढ़ने को कहता हूँ, तो तुम अब ऐसे नहीं होते एक अनपढ़। बुरा हाल है। दाईं ओर दृष्टि का अंधा क्षेत्र, वह नहीं देख सकता। अगर निशाना छूट गया पूरी रफ्तार बिगड़ जाएगी। जारी। अजीब है, यह तो दृष्टि के बाहर का क्षेत्र था, उसने वहां निशाना कैसे लगाया? यही वजह है कि उसे तीसरी आंख कहा जाता है। सुमित गुप्ता के पास जन्मजात अतिरिक्त दृष्टि क्षेत्र है। आम इंसान जब ध्यान केंद्रित करता है तो उसका दृष्टि क्षेत्र 60 डिग्री के आसपास ही होता है, लेकिन सुमित गुप्ता का 120 यहाँ तक कि 150 डिग्री तक होता है। अच्छा, ऐसी बात है। इसीलिए तो वह दृष्टि के बाहर के टारगेट पर निशाना लगा पाया। वाह वाह, कमाल है, वाह। फ्री स्टाइल आर्चरी में सबसे ज्यादा 700 पॉइंट ही होते हैं। 630 पॉइंट दुनिया के टॉप 10 में आने के लिए काफी हैं। कोई शक नहीं, मेरे चाचा का शागिर्द है। सचमुच कमाल का है। अगर तुम्हारे गुरु होते तो वे कभी नहीं चूकते उन 7 लक्ष्यों को। यह लड़का अब तक एक भी टारगेट मिस नहीं किया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वाइस प्रेसिडेंट हार जाएंगे। जरूरी नहीं। तीसरे चरण में दृष्टि के बाहर के क्षेत्र की वजह से चूकना आसान है। उसके पास अतिरिक्त दृष्टि क्षेत्र नहीं है, इसलिए वह वाइस प्रेसिडेंट जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। दृष्टि का ब्लाइंड स्पॉट आ गया है। बढ़िया, वह इसे कभी नहीं भेद पाएगा। जारी। दृष्टि का अंधा क्षेत्र दिखाई दिया। बहुत अच्छा, वह निश्चित ही निशाना नहीं लगा पाएगा। तुम लोग बहुत कम आंकते हो दिव्या के कौशल को। उसने तो सीधे सामने वाला निशाना मारा था, क्यों दूसरी तरफ के निशाने पर लग गया? मैंने भी साफ नहीं देखा। रुको, वहां स्लो मोशन है। तीर वापस उछल सकता है। मुझे समझ आ गया। उसने निशाना लगाने का कोण कंट्रोल किया, इसलिए पूरी ताकत से नहीं चलाया बल्कि उछाल दिया, दूसरी बार उड़ान भरी। क्या कमाल का निशानेबाजी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा तीर कैसे चलाया जाता है। दिलचस्प है, तुम और भी बेहतर हो गए हो। देखा, मेरा भाई ही है सच्चा विश्व चैंपियन। तुम्हारा वर्मा परिवार कुछ नहीं है। तुमने अर्जुन वर्मा का बाल भी नहीं सीखा है और मुझे चुनौती देने की सोच रहे हो। हास्यास्पद। मुझे नहीं लगा था कि वह इतना शानदार होगा। मैंने पूरी कोशिश की। कोई बात नहीं सुमित गुप्ता, मैंने बहुत सारे तरीके सीख लिए हैं। सुमित गुप्ता एसोसिएशन ने एक मत से फैसला किया है कि तुम्हें पद से हटा दिया गया है। अब से तुम अब सुमित गुप्ता नहीं रहे। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। सुमित गुप्ता को क्यों निकाल रहे हो? यह एसोसिएशन का फैसला है। कोई बात नहीं, जब मैंने आगे आने का फैसला किया तो ऐसे नतीजे की उम्मीद थी। बस हम दिव्या शर्मा को हरा दें तो सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। अभी दिव्या शर्मा ने जो तीर चलाया, तुम कोशिश कर सकते हो 40 डिग्री बाईं ओर ऊपर उठाकर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारा यह तरीका काम करेगा? तुमसे तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत कम है।
दिमाग पर ज्यादा दबाव मत लो। हार गए तो मैं हूं ना। चूंकि अभ्यास मुकाबला खत्म हो गया है, अब प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होती है। प्रतियोगी सौरभ वर्मा, तैयार हो जाओ। जारी रहेगा। पहले ही 500 पॉइंट्स हो गए हैं, शायद 700 पॉइंट्स तक पहुंच जाए। अब यह दृष्टि का अंधा क्षेत्र होगा, जरूर कोशिश करो। सपने मत देखो, लगता है कि बस ऐसे ही देख लिया। क्या तुम इसे हासिल कर सकते हो? क्या धनुष को 40 डिग्री बाईं ओर ऊपर उठाना है? सौरभ भैया तुम कमाल हो। दत्त किस्मत का धनी है। वह तरीका जो तुमने बताया था वास्तव में काम कर गया। ये छोटा बच्चा आखिर है कौन? इसे सब कुछ कैसे पता है? शायद इस बार सौरभ भैया सचमुच जीत सकते हैं। दिव्या ने कई सालों की मेहनत से यह तकनीक सीखी है, हर कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता। बस एक ही बाकी है। अभी सीखा है और मुझे हराना चाहता है। बेवकूफों का सपना। अगर सौरभ भैया ने गलती न की होती, आज तुम हार जाते। हार? भले ही उसने 700 पॉइंट्स पूरे कर लिए हों, तो क्या? ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई के साथ बराबरी कर सकता है। सच कहूं तो मेरा भाई और भी ज्यादा चलती हुई निशाने की गति से, लगभग 50% तक। क्या सौरभ वर्मा ऐसा कर सकते हैं? 50%? आम आदमी तो निशाना भी साफ नहीं देख सकता। अगर चाचा की अकस्मात मृत्यु न हुई होती, और आज वे इतने घमंडी क्यों हैं? और कौन है? मुझे और कौन हरा सकता है? अर्जुन वर्मा अब अतीत की बात हो चुके हैं। अब मैं ही असली विश्व चैंपियन हूं। रोहित, कहां जा रहे हो? जल्दी वापस आओ। रोहित, शैतानी मत करो। बजाय इसके मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा करता हूँ। जारी। ये किसका बच्चा है? दिव्या शर्मा को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। लगता है वर्मा परिवार का दूसरा बेटा है, गोद लिया हुआ बच्चा। नाम है रोहित वर्मा। इतनी छोटी उम्र में आगे आ गया, हिम्मत तो है। तुम्हारा वर्मा परिवार तीरंदाजी का महान परिवार कहलाता है, लेकिन अब कोई भी नहीं बचा, इसलिए एक छोटे बच्चे को मुंह दिखाने भेज रहे हो। क्या तुम मुकाबला करने से डर रही हो? क्या तुम तीरंदाजी की दुनिया पर राज नहीं करना चाहती? विश्व चैंपियन नहीं बनना चाहती? तुम्हारे बस की बात है? अगर तुम वर्मा परिवार की नहीं होती तो मेरे सामने खड़े होने की भी लायक नहीं होती। छोटे, तुमने जो बातें पहले कही वो आम लोगों को पता नहीं हो सकती। तुम आखिर हो कौन? तो सुन लो सब। रोहित वर्मा मेरे चाचा अर्जुन वर्मा के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने मेरे चाचा से सारी तकनीक सीखी है। यह कैसे संभव है? अर्जुन वर्मा का सिर्फ एक शिष्य था, सुमित गुप्ता। कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तुम हो कौन? अनुष्का, क्या रोहित चाचा के उत्तराधिकारी नहीं है? वो इसलिए क्योंकि वो डर गए थे, स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं हूं या नहीं, मुकाबले से पता चल जाएगा। मुकाबला न करना इस बात का डर है कि तुम मुझसे हार जाओगी, और उसके बाद कभी छुटकारा नहीं पा सकोगी अर्जुन वर्मा के मन में छोड़े गए डर से। तुम्हें डर है कि इस जन्म में तुम उनसे आगे नहीं निकल पाओगी। बकवास, वो तो मर चुके हैं, मुझे डर किस बात का? तुम प्रतियोगी नहीं हो, न ही एसोसिएशन के सदस्य हो। प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। उपाध्यक्ष जी, चीज ले आया हूँ। चाहे वो अर्जुन वर्मा के उत्तराधिकारी हो या ना हो, दिव्या की अभी की हालत किसी से भी मुकाबले के लिए ठीक नहीं है। रोहित, यह लो वो चीज जो तुमने मांगी थी। इससे क्या प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता मिल सकती है? अरे नादान, तुम समझते हो यह कोई खेल है? बस एक पुरानी किताब है, इससे प्रतियोगिता की योग्यता मिल जाएगी। अंधा है क्या? ध्यान से देखो, यह आखिर है क्या? जारी। यह अक्षर बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। यह किताब, ऐसी हाथ से लिखी किताब हमारे घर में भी एक है। हस्तलेख इसी जैसा है। यह क्या है? मुझे देखने दो। मुझे समझ आ गया, यह पिताजी का नोटबुक है, ये उन्होंने लिखा था। अर्जुन वर्मा की छोड़ी हुई किताब, इसमें क्या लिखा है? इस किताब में अर्जुन वर्मा के जीवन भर के तीरंदाजी के तरीके दर्ज हैं। काव्या, क्या तुम एसोसिएशन को बड़ा और मजबूत नहीं बनाना चाहती? तो तुम्हें इस किताब की जरूरत होगी। अगर अर्जुन वर्मा नहीं होते तो लॉन्गो को कभी चैंपियनशिप नहीं मिलती। अगर यह किताब मिल जाए तो भले ही दूसरा अर्जुन वर्मा न बना पाए, लेकिन एक और माहिर खिलाड़ी जरूर तैयार कर सकते हैं। अर्जुन वर्मा का सारा ज्ञान अगर मुझे मिल जाए तो मैं निश्चित ही उनसे आगे निकल जाऊंगा। रोहित, तुम्हें अच्छी तरह सोचना होगा।
यह चाचा जी की छोड़ी हुई बहुमूल्य धरोहर है। अगर इसे गंवा दिया तो हम वर्मा परिवार के अपराधी बन जाएंगे। हाँ रोहित, तुम में कुछ काबिलियत तो है, लेकिन दिव्या शर्मा तो दुनिया में दूसरे नंबर की है। अगर तुम उनसे नहीं जीत पाए तो चाचा जी की आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। वैसे ही आत्मा तो दूर, तुम्हारे सामने तो एक जीवित इंसान है। रोहित, ये तुम्हारे पिताजी की तुम्हारे लिए दी हुई चीज है। किसी भी हाल में जोश में आकर गलत कदम मत उठाना। मुझे विश्वास है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? क्या तुम मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ चलोगे? मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ। दिव्या शर्मा, मुकाबला करने की हिम्मत है? क्योंकि तुम अपनी बेइज्जती चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जारी, जब तुम शर्मिंदगी मोल लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिव्या, तुम्हें यकीन है? एक छोटा बच्चा, उससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वह आखिरकार अर्जुन वर्मा का शिष्य है ना? शिष्य होने से क्या होता है? उसने तीरंदाजी के कितने गुर सीखे होंगे? वह मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। तो फिर प्रतियोगिता होगी या नहीं? अगर डर लग रहा है तो जल्दी से हार मान लो। छोटे बच्चे, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, जल्दी शुरू करो। क्योंकि तुम कहते हो कि तुम अर्जुन वर्मा के शिष्य हो तो हम मुश्किल बढ़ा देते हैं। निशाने दिखने की रफ्तार 50% बढ़ा दो। पहले वाली रफ्तार में भी मैं संभाल नहीं पा रहा था, और 50% बढ़ा दें तो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मेरी नजर से भी उस स्पीड में निशाना साफ दिखाई नहीं देगा। क्या रोहित वास्तव में जीत पाएगा? मुझे रोहित पर भरोसा है। मुश्किल बढ़ा दी गई है, शुरू कर सकते हैं। डबल एरो और एंगल शॉट। डबल एरो का इस्तेमाल करके एक साथ लगाया फ्रिस्बी टारगेट और मूविंग टारगेट पर, फिर एंगल शॉट से स्टैंडिंग टारगेट पर निशाना लगाया। कमाल का तरीका है। यह लड़का पहले अपनी असली ताकत छुपा रहा था। देखा मेरे भाई का कमाल? इस छोटे बच्चे में इतनी हिम्मत की शर्मिंदगी मोल ले मेरे भाई से मुकाबला करके। तू घमंड क्यों दिखा रहा है? अगर वह हारा भी तो दिव्या शर्मा से हारा, तुम जैसे नाकारा से नहीं। जारी, हाँ। वह उसने सारे निशाने लगा दिए। गति 50% बढ़ने के बाद सारे टारगेट मिलाकर बिल्कुल 1400 रिंग। बहुत डरावना है। मुझे तो टारगेट भी साफ दिखाई नहीं दिया। उसने सारे निशाने लगा दिए। क्या यही है वर्ल्ड चैंपियनशिप के रनर अप की काबिलियत? तुम जैसे नाकारा लोग मेरे भाई की क्षमता का अंदाजा लगाने की हिम्मत करते हो? अर्जुन वर्मा ने भी तो सिर्फ 1300 रिंग ही बनाए थे। दिव्या, उसने पहले ही पार कर लिया है उसका पुराना रिकॉर्ड। छोकरे, अब तो तुम्हारे गुरु भी मुझसे पीछे हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अब भी मौका है मुझे हराने का? काव्या, मुझे यकीन है एक बात अर्जुन वर्मा ने तुम्हें नहीं बताई होगी। क्या? उस बार का वो स्कोर। दरअसल उसने जानबूझकर कमजोर प्रदर्शन किया था। कमजोर प्रदर्शन? ये कैसे मुमकिन है? वह तो उसकी पूरी क्षमता थी। क्योंकि उस बार वह एक नई तीरंदाजी विधि आजमा रहा था। आज तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। गति 100% बढ़ा दो। रोहित, जल्दबाजी मत करो। गति 100% बढ़ाना, यह तो वो गति है ही नहीं जो कोई इंसान सह सके। मेरे अतिरिक्त दृष्टि क्षेत्र के हिसाब से उस गति में तो मुझे टारगेट भी साफ नहीं दिखेगा। तीर चलाना सिर्फ अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहेगा। अरे रोहित, जिंदगी में शांत रहना चाहिए। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रोहित, मुझे तुम पर यकीन है। तुम जरूर कर सकते हो। अहंकारी छोकरे, तुम्हें लगता है ऐसा कहकर मैं तुम पर यकीन कर लूंगा और हार मान लूंगा? अगर अभी हार मानना चाहते हो तो भी चलेगा। तुम्हें लगता है मैं सचमुच तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? नहीं तो कोशिश करके देखो कि तुम में इतनी हिम्मत है भी या नहीं। काव्या, टारगेट आने की गति को 100% तक बढ़ा दो। ठीक है। छोटे गति बढ़ा दी गई है, शुरू करो। कहानी जारी। कितनी तेज! वाह, कमाल है। मुझे तो टारगेट भी साफ दिखा नहीं। ये भी वो मार गया। गुरु अर्जुन वर्मा के उत्तराधिकारी होने का सबूत है इतनी तेज रफ्तार में।
इतनी शानदार टारगेट लॉक कर ली। बहुत शानदार, एक भी तीर चूका नहीं। लेकिन इस स्पीड में रोहित को बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। पता नहीं वो और कितनी देर टिक पाएगा। बस किस्मत अच्छी थी, थोड़ी देर में ही हार जाएगा। तू तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगह भी नहीं बना पाया। नाकारा, तू चुप रह। तू क्या बकवास कर रहा है? देखो, मूविंग टारगेट। ये भी जानता है? सचमुच रोहित ने भी यह तकनीक सीख ली है। इतनी छोटी उम्र में ही इतनी मुश्किल शूटिंग तकनीक सीख ली। युवा पीढ़ी सचमुच कमाल की है। अर्जुन वर्मा के उत्तराधिकारी होने का सबूत है। शायद दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ी भी इतने ही होंगे। जरूर भाग्य से हुआ है। वो इतना छोटा सा बच्चा है, उसमें इतनी काबिलियत कहाँ? तू जीनियस नहीं है, तुझे क्या पता। बिल्कुल एक जैसा। क्या सच में पूरी तरह सीख लिया है अर्जुन वर्मा की तकनीक? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे जो भी करो, लेकिन उसे हरा ही दो। जारी। दिव्या जी शांत हो जाइए। आखिरकार वह अर्जुन वर्मा तो है नहीं, आपसे जीत नहीं सकता। दूसरों ने नहीं देखा? क्या आपने भी नहीं देखा? उसका एक भी तीर चूका नहीं है। शायद वह अभी चूक जाए। मैंने कहा था मुझे पूरी जीत चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ। तुम कंट्रोल पैनल पे जाओ और स्पीड दोगुनी कर दो। काव्या जी, यह नियमों के खिलाफ है। अगले साल तुम्हें सेक्शन हेड बना दूंगी। काव्या जी, यह पद की बात नहीं है। सैलरी में 50% और बढ़ा दूंगी। काव्या जी, नियमों का सम्मान करना चाहिए। नहीं करोगे तो तुरंत निकाल दिया जाओगे। काव्या जी, मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करता आया हूँ। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वह अभी कंट्रोल पैनल पर गड़बड़ कर रहा था। मैंने नहीं किया, मैं बस देख रहा था कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तू सीधी सीधी झूठ बोल रहा है। तो फिर तू अभी पैनल पर बटन क्यों दबा रहा था? काव्या जी आप ही बताइए, अब क्या करें? जारी। तुमने कहा था कि किसी ने कंट्रोल पैनल तोड़ा है, तुमने देखा? मैंने देखा। तुमने देखा? तुम्हारे अलावा और कोई था क्या? नहीं। शायद तुमने उसे गलत समझ लिया। मैंने किसको गलत कहा? मैंने गलत? वो टारगेट तो रुक गए हैं। या तो तुम हारने के डर से जानबूझकर कंट्रोल पैनल तोड़ रहे हो? मैं। सौरभ वर्मा, तुम ही बताओ अब क्या करें? काव्या, अब टारगेट रुक गए हैं, कुछ तो जवाब दो। पहले देखते हैं कंट्रोल पैनल किस हालत में है। ये क्या है? ये तो वो है जो अर्जुन वर्मा ने सबसे मुश्किल लेवल सेट किया था। खुद उसने भी कभी कोशिश नहीं की। तो फिर किस बात का इंतजार है? जल्दी से वापस ठीक करो इसे। एक बार लेवल सेट हो गया तो सबसे ज्यादा स्कोर करके ही खत्म हो सकता है। काव्या, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि रोहित वर्मा को इसी लेवल पर मुकाबला पूरा करना होगा। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 100% तक बढ़ाना बहुत मुश्किल था। ये सबसे ऊंचा लेवल, टारगेट दिखाई भी नहीं देंगे। तुम लोग मुश्किल में डाल रहे हो। मैं साफ सुथरा इंसान हूँ, कभी किसी को मुश्किल में नहीं डालता। अगर तुम लोग नहीं चाहते मुकाबला जारी रखना तो ठीक है, अभी हार मान लो। क्यों? रोहित वर्मा ने एक भी गलती नहीं की। तुम कहो तो मुकाबला रोक दें। या तो जारी रखो या छोड़ दो, बस यही दो विकल्प हैं। जारी। क्या हुआ? टारगेट क्यों रुक गया? रोहित, तुम ठीक समय पर आ गए। वो लोग अभी कंट्रोल पैनल पर गड़बड़ कर रहे थे, अब उन्होंने डिफिकल्टी हाईएस्ट लेवल पर कर दी है। हाईएस्ट लेवल? तो फिर क्या हुआ? मुकाबला जारी रख सकते हैं। अरे बात मुकाबले की नहीं है, बात यह है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो लोग नियम तोड़ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? हाईएस्ट लेवल बहुत मुश्किल होता है। अपनी औकात न जानने वाले लड़के, क्या तुम्हें पता है हाईएस्ट लेवल का मतलब क्या होता है? वो है भारतीय तीरंदाजी का शिखर। शिखर? ऐसा नहीं है। मैंने जो हाईएस्ट लेवल सेट किया था उसमें मैंने आधी ताकत भी नहीं लगाई थी। लड़का बड़ा घमंडी है। तो तुम्हारा मतलब है मुकाबला जारी रखोगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी तो टाइम है। रोहित, तुम ठीक से सोच लो। हाईएस्ट लेवल नॉर्मल स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेज है। आम आदमी तो क्या कर पाएगा?
टारगेट के दिखने से लेकर गायब होने तक 1 सेकंड भी नहीं लगता। तुम्हारे लिए निशाना लगाना बहुत मुश्किल होगा। चलो हम चलते हैं, इनसे मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग तो बिल्कुल बेईमान हैं। तुम लोगों ने तय किया, अगर अभी हार मान लेते हो तो मैं प्रेसिडेंट के नाते घोषित कर दूंगी कि जीत गई है दिव्या, और तुम्हें वो किताब जो तुम्हारे पास है मुझे दे देनी होगी, और ये भी घोषित करना होगा कि दिव्या ही असली वर्ल्ड चैंपियन है। किस आधार पर? गड़बड़ी तो तुम्हारे लोगों ने की है, समस्या पैदा की है। चीज छीनना चाहते हो, है ना? चीज छीनना चाहते हो, पहले मुझसे गुजरो। कहानी जारी। बस जारी रखो, मैं नहीं हारूंगा। अपनी औकात न जानने वाला लड़का। शुरुआत में अर्जुन वर्मा भी सबसे कठिन स्तर पूरा नहीं कर पाया था, क्या तुम पूरा कर सकते हो? तुम्हें कैसे पता कि अर्जुन वर्मा ने कोशिश नहीं की थी? क्या मतलब? मेरा मतलब है तुमने अर्जुन वर्मा के साथ इतने सालों तक प्रतिस्पर्धा की है, लेकिन उसकी असली क्षमता तुमने कभी देखी ही नहीं। तुम काव्या, चलो शुरू करते हैं। रोहित, चूंकि रोहित आगे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने दो, हमें उस पर विश्वास है। रोहित, तुम जरूर जीतोगे। हाँ। कितनी तेज गति है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकता। इतनी तेज गति पर 10 रिंग वाले निशाने पर तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि निशाना लगाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तुम हारने का इंतजार करो। वाह, कमाल है। सोचा नहीं था कि रोहित निशाना लगा पाएगा। यह लड़का अर्जुन वर्मा की तकनीक विरासत में मिली है। शुरुआत में तुमने कहा था कि अर्जुन वर्मा की तकनीक बस मुझसे थोड़ी ही बेहतर है। मैं सच में नहीं जानता। शुरुआत में उसने जो तकनीक दिखाई थी वह वास्तव में तुमसे बस थोड़ी ही बेहतर थी। क्या इसका मतलब उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया अपनी असली ताकत से मेरे साथ मुकाबला किया? अगले भाग में जारी। यह बच्चा कितना शानदार है, मुझे तो निशाना ही दिखाई नहीं दे रहा। इसने एक बार भी निशाना चुकाया ही नहीं। इस तरह का छात्र तैयार करने वाला कल्पना से परे है। अर्जुन वर्मा के जीवित रहते वह आखिर कितने शानदार थे। इस बार के विश्व तीरंदाजी विजेता हैं अर्जुन वर्मा। लगे रहो। मैंने तुम्हें कभी हराया ही नहीं। क्या तुम्हारे उत्तराधिकारी को भी मैं नहीं हरा पाऊंगा? अब अंतिम चरण में आ गए हैं। कितनी तेजी से फ्लाइंग डिस्क की रफ्तार तीर की रफ्तार के बराबर हो गई है। इस रफ्तार की डिस्क को लगाना हाथ से तीर पकड़ने जितना ही मुश्किल है। मैं भी तो बस उसका रास्ता ही देख पा रहा हूँ, फ्लाइंग डिस्क का रास्ता। ये लगेगा भी या नहीं, बस किस्मत पर निर्भर है। वाह, शानदार। किसने सोचा था कि एक बच्चे में इतनी उम्दा शूटिंग स्किल देखने को मिलेगी? दिव्या, तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें नहीं हरा सकता। क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? नहीं, यह अर्जुन वर्मा है। अर्जुन वर्मा ने जो सबसे कठिन स्तर सेट किया है वह सिर्फ निशाने की अधिकतम रफ्तार ही नहीं है। देखते रहो, अब शुरू होने वाला है। जारी रहेगा। यह क्या हो रहा है? यह रुकावट कहाँ से आ गई? क्या यह फिर तुम लोगों की करतूत है? तुम लोगों ने फिर क्या गड़बड़ की है? बेकसूरों पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर यह रुकावट क्यों आई? इस तरह की मुश्किल दुनिया के सबसे बेहतरीन तीरंदाज को चुनने के लिए है। शिकायत करनी है तो करो। अर्जुन वर्मा ने ये प्रोग्राम सेट किए हैं। क्या मजाक है? रुकावट होने पर निशाना कैसे लगेगा? तो तुम अर्जुन से पूछो, देखो तो क्या वह तुम्हें जवाब दे पाएगा। अगर रुकावट पार करके निशाना नहीं लगाया तो रोहित की हार तय है। काव्या, तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हो। कितनी भी बहस कर लो, हम जीत गए हैं। जल्दी से अर्जुन की छोड़ी हुई चीज हमें दे दो। सपने देखना बंद करो। आज मैं यहीं मर भी जाऊं तो भी ये चीज तुम्हें नहीं दूंगी। अरे रुको, वह क्या कर रहा है? बहुत खूब, कमाल है। वाह, यह कैसे किया? मुझे भी नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा वह क्या कर रहा है। देखो, जल्दी देखो, रिप्ले निकल आई है। जारी की।
कैसे हो सकता है? तीर कैसे मुड़ सकता है? हे भगवान, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? मैंने वह तीर देखा, आकाश में उड़ते हुए मुड़ गया। अनुष्का, यह क्या तुम्हें पता है? यह क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, पिताजी ने कभी नहीं बताया। अरे अरे अरे, क्या तुम्हारे पास गुरुजी की किताब नहीं है? जल्दी से खोलकर देखो, यह क्या मामला है? हाँ हाँ हाँ, ओह ठीक है, मैं ढूंढता हूं। मुझे मिल गया। स्विंग एरो तकनीक, तीर छोड़ने के क्षण में स्विंग एरो तकनीक, तीर छोड़ने के क्षण में फिर कलाई से बल लगाकर कलाई के तिरछे बल से और तीर के छूटने की गति से तीर को हवा में मोड़ना संभव होता है। दुनिया में इतनी अद्भुत तकनीक भी है। यह अर्जुन वर्मा सचमुच देवता जैसे हैं। इस तरह के विचित्र विचार भी हो सकते हैं। मुझे लगता है गुरुजी ने इसका जिक्र किया था। सोचा नहीं था कि रोहित वास्तव में इसे दोहरा पाएगा। सोचा नहीं था। रोहित परिवार का प्रतिभाशाली है। असंभव। उसे यह तकनीक कैसे आ सकती है? बिल्कुल असंभव। क्रम जारी। अरे, यह तो सोचा नहीं था इस वर्मा परिवार ने एक अर्जुन वर्मा खोया तो एक रोहित वर्मा आ गया। कुछ समय बाद यह वर्मा परिवार निश्चित ही एक और विश्व चैंपियन देगा। यह हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा था अर्जुन वर्मा के मरने के बाद मैं विश्व चैंपियन बन जाऊंगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चे से हार जाऊंगा। उसने अर्जुन वर्मा की तकनीक विरासत में पाई है और मुझे हरा दिया। अर्जुन वर्मा, वह आखिर कितना मजबूत था। दुनिया में दूसरे नंबर का होने का दावा करता है। आज रोहित से हार गया। मेरे ख्याल से उसकी पूरी जिंदगी इस मानसिक बाधा से नहीं निकल पाएगा। जीत गए तो जीत गए, इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? चलो हम चलते हैं। रोहित, क्या तुमने आर्चरी एसोसिएशन ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए तुम निश्चित ही भविष्य में अपने गुरु को पीछे छोड़ दोगे और नए आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाओगे। नहीं, अर्जुन वर्मा ने कहा था आर्चरी एसोसिएशन में मुझसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है। कौन? तुम। मैं। जारी रहेगा। लेकिन मेरी तकनीक। एक संघ के अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष होना चाहिए। अतिरिक्त दृष्टि क्षेत्र वाले लोग अक्सर अधिक चीजें देख सकते हैं। तुम मुझसे अधिक उपयुक्त हैं। रोहित वर्मा, तुम एक बार फिर सोचो, यह एक अच्छा मौका है। कितने लोग तीरंदाजी संघ में शामिल होना चाहते हैं? मुझे और अधिक महत्वपूर्ण चीजें करनी है। तीरंदाजी संघ का यह काम सुमित गुप्ता को प्रयास करने दो। रोहित वर्मा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित, जब मैंने तुम्हें गोद लिया था, मुझे याद है तुम पूरी तरह मिट्टी में थे। कई दिनों से भटक रहे थे, लगभग भूख से मर गए थे। मुझे याद है अगर तुम नहीं होते मैं मर चुका होता। जैसे मेरे पिता ने मुझे गोद लिया था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन मुझे स्पष्ट याद है मेरे पिता ने कभी नहीं कहा तुम ऐसे एक वंशज। तुम सच में कौन है? तुम मेरे बारे में चिंता न करो। अर्जुन वर्मा की मृत्यु में कुछ और है। मैं उसके लिए बदला लूंगा। बदला? तुमका मतलब है किसी ने उसे मार डाला? कौन है? काव्या, इसके बारे में तुम चिंता न करो। सभी चीजें मुझे करने दो। तो तुम काम करने के बाद चले जाओगे? मुझे नहीं पता। प्रसिद्ध ली मास्टर और काव्या स्वयं हमारे घर आए हैं। क्या महत्वपूर्ण काम है? जाहिर है एक अच्छा व्यापार तुम्हें देना है। तुम माहिर लोगों को पसंद करते हैं। नहीं, मेरे यहाँ एक है। तुम जानते हो, अगर माहिर नहीं होते, अब ऊपर लटके होते तुम। अगले भाग में। हमें तो पता ही है, उस साल तुम अर्जुन वर्मा से हार गए थे। तब से तुम उन्हीं के ख्याल में खो गए हो। इन सालों में तुमने हर जगह माहिरों को ढूंढकर मुकाबला किया है। जो भी तुमसे लड़ा वो या तो मर गया या फिर अपाहिज हो गया। आजकल तो जगह जगह तुम्हें मौत का तीरंदाज कहा जाता है। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मेरे सामने इस शख्स का नाम मत लो? अगर हम जिस माहिर की तलाश में हैं वो अर्जुन वर्मा से जुड़ा है तो? क्या वो जिंदा है? तुम्हें पता नहीं है क्या? अर्जुन वर्मा ने एक उत्तराधिकारी छोड़ा है। क्या?
फेंक कर मारने वाली तीरंदाजी। अर्जुन वर्मा की फेंकने वाली तीरंदाजी भी आती है उसे। लगता है यह लड़का सच में अर्जुन वर्मा का उत्तराधिकारी है। बिल्कुल सही। तो यह काम क्या तुम लोग? बेशक, मैंने इतने साल मेहनत की है बस उसे हराने के लिए। अब अर्जुन वर्मा मर चुका है, लेकिन अगर मैं उसके उत्तराधिकारी को खत्म कर दूं तो भी बुरा नहीं है। जब से रोहित वर्मा ने दिव्या शर्मा को हराया है, अब हर जगह के माहिर उनकी शोहरत सुनकर यहाँ आ रहे हैं हमारे वर्मा परिवार के महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। बस कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार 3 गुना बढ़ गया है। जब अनुष्का शर्मा ने इस बच्चे को गोद लिया था तभी मुझे पता था कि इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है। रोहित वर्मा की वजह से हमारे वर्मा परिवार में एक और दुनिया का नंबर 1 जरूर निकलेगा। हाँ सही कहा। दिव्या शर्मा, तुम क्या करना चाहती हो? मैं बिना बताए आ गया हूँ आप तीनों से एक जगह चलने का अनुरोध करने के लिए। ले चलो इन्हें। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग क्या कर रहे हो? जारी रहेगा। पापा, दादाजी, ये है। भारत सिंह की बदला लेने की धमकी। भारत सिंह? ओह, वही जो हर जगह माहिर तीरंदाजों को ढूंढकर मुकाबला करता है, फिर बिना पूछे ही। वो पागल, वह हमारे परिवार को परेशान क्यों करेगा? सुना है भारत सिंह से मुकाबला करने वाले माहिर या तो मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। पिछले महीने पड़ोसी प्रांत के चैंपियन को उसके हाथों मारा गया। तो फिर हम जल्दी से दादाजी को बचाने जाते हैं, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। हाँ हाँ हाँ। रुको, पहले जगह का पता तो चले। यही है। चलो अभी चलते हैं। चल। दिव्या शर्मा, तू जानवर, तुझे शर्म आती है कि नहीं? छोटे से हार गया, फिर भारत सिंह को हमें सताने के लिए बुलाया। मैंने कहा था वर्ल्ड नंबर 1 सिर्फ मैं हो सकता हूँ, कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। तू बकवास कर रहा है। तू क्या वर्ल्ड नंबर 1? पापा। शांतनु, बचाओ उन्हें। मैंने इजाजत दी थी। जारी। सुना है तुम अर्जुन वर्मा के शिष्य हो और तीर चलाने की कला भी सीख ली है ना? ठीक है, चलो एक बार मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीत गए तो लड़के को ले जाना। ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ। रोहित, तुम वर्मा परिवार की उम्मीद हो, मुझे करने दो। सौरभ भैया, भारत सिंह की तकनीक पिताजी से कम नहीं है। तुम उसके मुकाबले की नहीं हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम किसे कमजोर समझ रहे हो? मेरा भाई तो वर्मा परिवार का प्रतिभाशाली है, युवा प्रशिक्षण शिविर का सदस्य। युवा प्रशिक्षण शिविर? वो घटिया जगह, वो मुझे बुलाए भी तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि इस बार के युवा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों का स्तर कैसा है। यह आदमी तो मुकाबला करना ही नहीं चाहता, वह तो बस मारना चाहता है। सौरभ, उससे मत लड़ो, तुम लोग जल्दी से भाग जाओ। बूढ़े, तुम चुप रहो। गधे, तुम मौत को बुला रहे हो। शांतनु, रोहित जल्दी भागो, यहाँ मत रुको। हाँ, हमारी चिंता मत करो, तुम जल्दी भागो, ये आदमी पागल है। रोहित, चलो हम चलते हैं। दीदी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम तो मुझसे मुकाबला करना चाहते थे ना? आ जाओ, मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ। कहानी जारी। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते थे ना? आ जाओ, मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ। अगर तुम हार गए तो इन्हें जाने देना।
रोहित, तुम इनसे मत लड़ो। तुम हमारे वर्मा परिवार की आशा हो। तुम जल्दी से भाग जाओ। रोहित, तुम लोग जल्दी भागो। वर्मा परिवार, मैं तुम लोगों से, वर्मा परिवार वालों से क्यों पंगा लेता रहता हूँ? जब अर्जुन वर्मा जिंदा था तब हमेशा मुझसे आगे रहता था। अब वह मर गया है तो एक और छोटा कुत्ता सामने आ गया है मुझसे आगे निकलने के लिए। क्या वर्मा परिवार को बस मुझसे लड़ना ही अच्छा लगता है? तुम्हारा वर्मा परिवार सचमुच कमाल का है। एक अर्जुन वर्मा को मार डाला तो एक और रोहित वर्मा तैयार कर लिया। काव्या, तुमने आखिरकार कबूल कर लिया ना? मैं कबूल करने से क्यों डरूंगी? सच कहती हूँ तुम लोगों से, अर्जुन वर्मा को मैंने ही मारा है। हाँ, बिल्कुल सही। अर्जुन वर्मा को लगता था कि वह दुनिया में नंबर 1 है, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन उसकी औरत तो आखिरकार मेरे हाथ लग ही गई। तुम दोनों कुत्ते, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला। अर्जुन वर्मा के जीते जी कोई भी मुझे संघ का अध्यक्ष नहीं कहता था। मैं उसे पहले से ही नापसंद करती थी, तो मैंने लिपस्टिक में जहर मिला दिया। बस एक चुम्बन से ही वह मर गया। एक और बात बताती हूँ तुम लोगों को, उसे मारने वाली गोली मैंने खुद चलाई थी। यह इतनी शानदार योजना मैंने ही बनाई थी। तुम दोनों जानवर, तुमने इतने घिनौने तरीके से अर्जुन वर्मा को मार डाला। मैं सोच रहा था कि दूसरे भाई की अचानक मौत कैसे हो गई। पता चला कि तुम दोनों जानवरों ने ऐसा किया। जारी, मैं सोच रहा था कि दूसरे भाई की अचानक मौत कैसे हो गई। पता चला तुम दोनों जानवरों ने यह किया है। उसने खुद ही अपनी औकात नहीं पहचानी। अर्जुन वर्मा ने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब पकड़ रखा है। इतने सालों से छोड़ता ही नहीं। वह न मरे तो दूसरे लोग आगे कैसे बढ़े? अब बस इस छोटे जानवर को खत्म करना है और वर्ल्ड चैंपियन मैं बन जाऊंगा। सपने मत देखो, मैं तुम्हारा पर्दाफाश जरूर करूंगा। पर्दाफाश? आज तुम सब लोग यहीं मरोगे। पर्दाफाश करोगे कैसे? हो सकता है तेरा वर्ल्ड चैंपियन का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस आदमी को हरा दूंगा। छोकरे, तू मुझे हरा पाएगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? दरअसल तू और अर्जुन वर्मा एक ही गुरु के शिष्य थे। यूथ कैंप में शामिल होने के बाद तेरा तीरंदाजी का तरीका खूनी और क्रूर हो गया। यूथ कैंप से निकाले जाने के बाद और ताकतवर तीरंदाजी पाने के लिए तूने अपने ही गुरु को मार डाला और गुरु का गुप्त ज्ञान चुरा लिया। का सच है। तुझे ये सब कैसे पता? अर्जुन ने जब तुझे हराया था तो उसे लगा था कि तू सुधर जाएगा, लेकिन तू और ज्यादा बिगड़ गया। हर किसी से लड़कर लोगों को घायल करने लगा। आज ड्रैगन देश की तीरंदाजी दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। बकवास। वे सब मुझसे जलते हैं क्योंकि वे मेरे आगे कुछ नहीं है, इसलिए वे हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तुझे बता दूं, मेरा तीरंदाजी का दर्शन ही सबसे शक्तिशाली है। अगर तुझे लगता है कि तू इतना ताकतवर है तो फिर मैं तेरे साथ एक मुकाबला करता हूँ। ठीक है, लेकिन यह मुकाबला सामान्य तीरंदाजी का नहीं होगा। तूने कर्व शॉट सीख ली है ना? तो फिर हम इस बाधा के पार से बुलसाई पर निशाना लगाएंगे। जो निशाना नहीं लगा पाएगा हार जाएगा। जारी। तो फिर हम बाधा के पार से टारगेट पर निशाना लगाएंगे। जो निशाना नहीं लगा पाएगा वह हार जाएगा। उससे मत लड़ो, ये आदमी तो पागल है। तुम जल्दी से भाग जाओ। रोहित, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, भाग जाओ। शांतनु, अपने छोटे भाई बहनों के साथ भाग जाओ। रोहित, चलो हम चलते हैं। दीदी, मुझ पर भरोसा रखो। फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। आओ मुकाबला शुरू करते हैं। जल्दी मत करो, मुझे मुकाबले के नियम फिर से समझाने हैं। उनके हाथों में बंधे टारगेट को देखो। जो जितने ज्यादा टारगेट पर निशाना लगाएगा वही जीतेगा। इतने सारे टारगेट और रुकावटें हैं, रोहित कैसे निशाना लगाएगा? भैया, हमारी अभी की हालत में हमें बस रोहित पर भरोसा करना होगा। बढ़िया निशानेबाजी है। दिलचस्प है। अब मेरी बारी है। अक्षय, तुम मुकाबला नहीं करना चाहते, तुम तो किसी को मारना चाहते हो। निशानेबाजी ही तो मारने की कला है। तुम्हें पछतावा होगा। जारी रहेगा। तुझे पछताना पड़ेगा। मैं देखता हूं तू मुझे कैसे पछताएगा। तुम उन्हें मार नहीं पाओगे।
ठीक है, जरा देखते हैं तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। हरामजादे, नहीं। पापा। तू जानवर। ओ वर्मा, तू बहुत शानदार है ना। तुम में बहुत प्रतिभाएं हैं ना। आज मैं देखना चाहता हूं तुम ये प्रतिभाएं क्या कर सकती हैं। बच्चे, तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए। रोहित। रोहित, भाग। ध्वनि से स्थान का पता लगाना। वह कैसे सुन सकता है तीर की स्थिति? यह मन की आंखों का स्तर है। तुम्हें यह कैसे आया? अगले भाग में जारी। मन की आंख का राज्य पहले तो मेरे गुरु भी इसे सीख नहीं पाए थे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान जानता है। तुम्हें यह कैसे आता है? वह कौन है? अर्जुन वर्मा ही तो। लेकिन तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतने ऊंचे स्तर को तुम कैसे जान सकते हो? इन कई सालों में मैंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन इसका छोर भी नहीं छू पाया। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर से कोशिश करके देख लो। तीरंदाजी का सर्वोच्च स्तर है। तीर मन के अनुसार चले। तुम इतनी छोटी उम्र में इतना ऊंचा स्तर कैसे संभाल रहे हो? यह कैसी प्रतिभा है? सिर्फ वही इंसान जो तीरंदाजी की शुद्धता को सच्चे मन से चाहता है, वही इस स्तर को हासिल कर सकता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ जीत हार में लगा है, तो इस स्तर तक पहुंचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन? मैं ही इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा हूं। यह मैं हूं। भागो। रुको। तुम लोगों ने अभी जो कहा वह मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जेल जाने के लिए तैयार रहो। आखिरकार बदला ले लिया। अर्जुन, आज से तुम चैन से रह सकते हो। अब इस दुनिया में सिर्फ रोहित वर्मा बचा है। रोहित, यह तुम्हारा पहला ऑफिशियल मुकाबला है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें वैसे ही लो जैसे तुम मुझे लेते हो, बस वैसे ही डील करना। रोहित, ज्यादा तनाव मत लो। चिंता मत करो, बस एक और बार जीतना है।